कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज। Q2 CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Q3 रैम किस प्रकार की मेमोरी है? वॉलेटाइल मेमोरी। Q4 www का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली। Q5 MS वर्ड में कंट्रोल C का कार्य क्या है? कॉपी करना। Q6 MS एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? इक्वल टू। Q7 रिसाइकल बिन का कार्य क्या है? डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से रखना। Q8 इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? विंडसर्फ। Q9 1 बाइट इक्वल कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। Qden URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। QLN कंप्यूटर का सबसे छोटा भाग क्या है? बिट। Qat IP एड्रेस IPv4 कितने बिट्स का होता है? 30 बिट्स। Qthenin ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल। Qphone MS वर्ड में कंट्रोल B का कार्य क्या है? बोल्ड करना। Qfin ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? ईमेल एड्रेस और इंटरनेट। Qsys इंटरनेट में HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Qsivin गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वेब ब्राउजर। Quntained लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। Quntain एक्सेल में एक वर्कबुक में क्या होता है? वर्कशीट्स। Qt कंप्यूटर वायरस क्या है? malicious प्रोग्राम। Qt1 एक्सेल में रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है? सेल। TCP IP का पूरा नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। Q फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। Qt4 सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी। Qt5 MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की कौन सी है? F5Q86। MS वर्ड में कंट्रोल V का कार्य क्या है? पेस्ट करना। Qt7 OTP का पूरा नाम क्या है? वन टाइम पासवर्ड। Q8 ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीक है? वायरलेस टेक्नोलॉजी। Q9 का उपयोग कहाँ किया जाता है? बैंक्स में चेक वेरिफिकेशन के लिए। Q डिजिटल इंडिया का नारा कब दिया गया था? 2015। सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था? आर्ची Q3D स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? MS Excel Q3 ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड। Q34 SMS का पूरा नाम क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। Q5 UPI का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। Q6 BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। Q7 MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की शॉर्टकट की क्या है? F7। Q38 गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? क्लाउड स्टोरेज। Q39 PDF का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। Q40 प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? MS PowerPoint। Q40 NIC का पूरा नाम क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। Q40 HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 43 docx किस प्रकार की फाइल है? MS वर्ड डॉक्यूमेंट। Q44 कंट्रोल Z का कार्य क्या है? अनडू करना। 45 कंट्रोल Y का कार्य क्या है? रीडू करना। 46 एक्सेल में फॉर्मूला बार कहाँ होती है? वर्कशीट के ऊपर। Q47 सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट। DNS का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। Q49 QR कोड का पूरा नाम क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। MS वर्ड में अलाइनमेंट बदलने की शॉर्टकट कीज कौन सी हैं? कंट्रोल L, कंट्रोल R, कंट्रोल E, कंट्रोल J। Q51 OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। Q50 मोडेम का उपयोग किस लिए किया जाता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और वापस बदलने के लिए। Q53 एक्सेल में सेल रेफरेंस कितने प्रकार की होती है? 3 रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड। Q54 XLS किस प्रकार की फाइल है? MS एक्सेल फाइल। MS पावरपॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल M। Q56 हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी। Q57 कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU। एक्सेल में फंक्शन का उदाहरण कौन सा है? सम, एवरेज, काउंट। Q59 क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? इंटरनेट के जरिए स्टोरेज और कंप्यूटिंग सर्विसेज लेना। Qstar वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फाइडेलिटी। Q61 फिशिंग किसे कहते हैं? फेक वेबसाइट्स ईमेल्स के जरिए पासवर्ड पर्सनल डेटा चुराना। Q60 एड्रेस IPv6 कितने बिट्स का होता है? 128 बिट्स। Q63 कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। Q64 MS वर्ड में कंट्रोल U का कार्य क्या है? अंडरलाइन करना। 60 MS एक्सेल में ऑटो सम की शॉर्टकट की क्या है? Alt P quilted। Q66 HTML में लिंक देने के लिए कौन सा टैग प्रयोग होता है? टैग Q67 माइकर का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। Q608 लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। Q69
कैप्चा का उपयोग किस लिए किया जाता है? ह्यूमन और मशीन को अलग पहचानने के लिए। कंप्यूटर बूटिंग कितने प्रकार की होती है? कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। 71। कंपाइलर का कार्य क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना। एमएस एक्सेल में सेल एड्रेस का उदाहरण क्या है? A1, B2, C3। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज बदलने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट पी। क्यूरियन स्पैम मेल किसे कहते हैं? अनवांटेड अनसोलिसिटेड ईमेल्स। ईमेल में सीसी का पूरा नाम क्या है? कार्बन कॉपी। क्यूज कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है? रैम। बायोस कहाँ स्टोर्ड होता है? Q78। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट बदलने का विकल्प कहाँ मिलता है? होम टैब। Q79। आईपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। Q80। एमएस वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग किस मेन्यू में होती है? होम टैब। Q81। ब्लूटूथ की रेंज लगभग कितनी होती है? 10 मीटर। Q80। कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। QMS एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? Finland Q84। राउटर का मुख्य कार्य क्या है? डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करना। Q85। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ होती है? CPU और रैम के बीच। QSMS के जरिए कितने कैरेक्टर्स भेजे जा सकते हैं? 60 कैरेक्टर्स। Q1 डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी। Q8 MS वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट के कितने प्रकार हैं? 4, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। Q9। कंप्यूटर में डेटा किस नंबर सिस्टम पर आधारित होता है? बाइनरी 0 और 1। Q90। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं है? MS ऑफिस। Q90 URL में www का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। Q92 MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? तो एक्सेल। ईमेल के आविष्कारक कौन थे? रे टॉमलिंसन। Q94। FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Q95। कंप्यूटर में डेसिमल नंबर सिस्टम कितने डिजिट्स पर आधारित है? 10, 9। Q96। OCR का उपयोग कहाँ होता है? प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में बदलने के लिए। Q97। डिजिटल इंडिया कैंपेन कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2020। Q98। MS वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल S। Q99। कंप्यूटर मेमोरी को कितने प्रकार में बांटा जाता है? 2 प्राइमरी और सेकेंडरी। MS पावर पॉइंट में स्लाइड डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की क्या है? 101। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। Q102। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। Q103। MS वर्ड में फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल F। Q104। MS वर्ड में रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल H। Q105। कंप्यूटर मेमोरी का माप किसमें किया जाता है? बाइट्स। Q106। 1 निबल के कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स। Q107। मदरबोर्ड क्या है? मेन सर्किट बोर्ड। Q108। कंप्यूटर में ALU का कार्य क्या है? अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस। Q109। MS वर्ड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल K। Q113। MS एक्सेल में कॉलम हेडिंग किस अक्षर से होती है? A, B, C। Q101। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग के 3 चरण क्या हैं? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। Q112। MS पावर पॉइंट में ट्रांजिशन इफेक्ट किस लिए प्रयोग होता है? स्लाइड बदलने का इफेक्ट देने के लिए। Q कंप्यूटर में डिफॉल्ट स्टोरेज यूनिट क्या है? बाइट। Q1 पोर्ट। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? वेदर फोरकास्टिंग, रिसर्च, स्पेस साइंस। Q115। MS वर्ड में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल T। Q16। MS एक्सेल में कॉलम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट। Q डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? MS एक्सेस, ओरेकल। Q120। कंप्यूटर में डेटा एंट्री सबसे तेज किस डिवाइस से होती है? स्कैनर। Q119। कंप्यूटर वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। Q120। DNS का मुख्य कार्य क्या है? डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना। Q101। कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट किसका हिस्सा है? CPU। Q। कंप्यूटर का पहला जनरेशन किस पर आधारित था? वैक्यूम ट्यूब्स। कंप्यूटर का दूसरा जनरेशन किस पर आधारित था? ट्रांजिस्टर्स। Q114। कंप्यूटर का तीसरा जनरेशन किस पर आधारित था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। Q115। कंप्यूटर का चौथा जनरेशन किस पर आधारित था? माइक्रोप्रोसेसर्स। Q126। कंप्यूटर का पांचवां जनरेशन किस पर आधारित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Q17। MS वर्ड में लाइन स्पेसिंग बदलने की शॉर्टकट की क्या है?
Control 1 single, Control plus 2 double. Q128 ई-गवर्नेंस का मतलब क्या है? गवर्नमेंट सर्विसेज का ऑनलाइन माध्यम से प्रदान करना. Q विंडोज में फाइल रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या है? F2. Q1 सिटी कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी के कितने प्रकार होते हैं? 5 बस स्टार रिंग मैश हाइब्रिड. Q131 MS एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? Control S. नोटपैड किसका उदाहरण है? टेक्स्ट एडिटर. Q133 ईमेल में BCC का पूरा नाम क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी. Q1 पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? पोर्टेबल स्टोरेज फ्लैश मेमोरी. Q1E5 कंप्यूटर में बूट लोडर का कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना. Q16 गूगल शीट्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑनलाइन स्प्रेडशीट. Q137 MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू खोलने की शॉर्टकट की क्या है? Control P. Q30 बायोस का कार्य क्या है? सिस्टम हार्डवेयर को स्टार्ट और टेस्ट करना. Q109 कंप्यूटर में फैट का पूरा नाम क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल. Q140 इंटरनेट बैंकिंग किसका उदाहरण है? ई बैंकिंग. Q41 कंप्यूटर में बफर मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? टेम्पररी डेटा स्टोरेज. Q140D कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन. Q143 कंप्यूटर में पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. Q44 MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट्स होती हैं? 1 एक्सेल 213 और बाद के वर्जन में. Q45 MS वर्ड में हेडर एंड फुटर किस मेन्यू में मिलते हैं? इंसर्ट टैब. Q146 ईमेल प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं? SMTP, POP3 IMAP. Q47 MS पावरपॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्लाइड के लेआउट और डिजाइन कंट्रोल के लिए. Q148 MS वर्ड में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की क्या है? Control J. Q149 कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक. Q50 OCR तकनीक का मुख्य उपयोग किस लिए होता है? प्रिंटेड टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट में बदलना. एस्की का पूरा नाम क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. Q1 कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम और रोम. Q153 वर्चुअल मेमोरी किसे कहते हैं? जब हार्ड डिस्क को रैम की तरह उपयोग किया जाता है. Q154 MS एक्सेल में फॉर्मूला कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? Q55 MS वर्ड में सेलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट की क्या है? Control A. Q156 इंटरनेट में ISP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. Q7 मोडेम किस शब्द से बना है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? हर्ट्स. Q159 ईमेल में अटैच फाइल करने की शॉर्टकट की क्या है? Control Shift A. Q160 सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? गूगल, बिंग, याहू. Q161 ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन नहीं है? MS एक्सेल. Q162 कंप्यूटर में बायोस किस मेमोरी में स्टोर्ड होता है? रोम. Q163 MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो एंड करने की शॉर्टकट की क्या है? SC. Q164 MS वर्ड में कॉपी फॉर्मेटिंग करने की शॉर्टकट की क्या है? Control Shift C. Q165 कंप्यूटर का डेटा किस नंबर सिस्टम पर चलता है? बाइनरी 0 और 1. Q166 स्प्रेडशीट में रोज और कॉलम्स के इंटरसेक्शंस को क्या कहते हैं? सेल. Q वजन. SMS टेक्नोलॉजी किस नेटवर्क पर आधारित है? GSM. Q168 कंप्यूटर में MIC का पूरा नाम क्या है? माइक्रोफोन. Q169 MS एक्सेल में एक्टिव सेल किससे पहचाना जाता है? डार्क बॉर्डर. Q170 कंप्यूटर में MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. Q171 पैन कार्ड वेरिफिकेशन में किस तकनीक का उपयोग होता है? OCR. Q170 GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. कंप्यूटर में सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? फोर्ट्रैन. QLAN की रेंज लगभग कितनी होती है? 1 से डेट किलोमीटर. Q175 कंप्यूटर में डेटा बैकअप का उद्देश्य क्या है? डेटा लॉस से बचाव. Q76 कंट्रोल N का कार्य क्या है? न्यू डॉक्यूमेंट फाइल बनाना. Q177 MS एक्सेल में वर्कबुक किसे कहते हैं? वर्कशीट्स का कलेक्शन. ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच किस तरह काम करता है? इंटरफेस के रूप में. क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है? गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स. Q100 कंप्यूटर की स्पीड मापने की इकाई क्या है? Q एप्स. MS वर्ड में अंडू करने की शॉर्टकट की क्या है? Control Z. डिजिटल लॉकर किससे संबंधित है? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम. Q183 इंटरनेट प्रोटोकॉल IP के कितने वर्जन्स हैं? Do, IPv4 और IPv6. Q1 एक्सेल में कौन सा सिंबल फॉर्मूला स्टार्ट करता है? Equal to.
कंप्यूटर में कंट्रोल एक्स का कार्य क्या है? कट करना। Q186 इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों का उदाहरण क्या है? टच स्क्रीन। कंप्यूटर मेमोरी को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? प्राइमरी और सेकेंडरी। Q188 सर्च इंजन में SEO का पूरा नाम क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। Q189 कंप्यूटर की स्पीड को और क्या कहते हैं? क्लॉक स्पीड। Q190 कंट्रोल O का कार्य क्या है? ओपन फाइल करना। Q191 MS पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है? .ptx। Q192 कंप्यूटर नेटवर्क में IP का कार्य क्या है? एड्रेसिंग और राउटिंग। Q193 MS वर्ड में रूलर किसके लिए उपयोग किया जाता है? पेज लेआउट और मार्जिन्स कंट्रोल करने के लिए। Q194 कंप्यूटर मेमोरी में ROM किस प्रकार की मेमोरी है? नॉन वॉलेटाइल। Q95 www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। Q196 कंप्यूटर में HTML किस प्रकार की लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज। Q97 स्प्रेडशीट में फॉर्मूला बार कहाँ स्थित होती है? वर्कशीट के ऊपर। Q908 कंप्यूटर नेटवर्क में हब का उपयोग किस लिए होता है? मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए। Q199 कंट्रोल शिफ्ट N का कार्य क्या है? न्यू फोल्डर बनाना। Q200 साइबर क्राइम क्या है? इंटरनेट कंप्यूटर के जरिए की गई इलीगल एक्टिविटीज। विंडोज में रन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? विंडोज की R। Q2 कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? Commonly operated machine purposely used for technological and educational research. Q2 MS Word में रेड अंडरलाइन किस चीज को दर्शाता है? स्पेलिंग मिस्टेक। Q2 MS Word में ग्रीन अंडरलाइन किस चीज को दर्शाता है? ग्रामर मिस्टेक। QA MS Excel में मर्ज एंड सेंटर का उपयोग किस लिए होता है? सेल्स को एक साथ जोड़कर टेक्स्ट को सेंटर करना। Q26 इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यक चीज क्या है? मोडेम राउटर और ISP कनेक्शन। Q27 MS पावरपॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए होता है? स्लाइड्स को अरेंज और मैनेज करने के लिए। Q28 कंप्यूटर में माइकार किस डिवाइस का एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइस। Q219 MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती है? 2 Q puts in प्रिंटर का एग्जाम्पल किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। Q11 कंप्यूटर में डेटा किस नंबर सिस्टम में प्रोसेस होता है? बाइनरी 0 और 1। Q21 ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टॉमलिंसन। Q24 कंट्रोल W का कार्य क्या है? विंडो या डॉक्यूमेंट क्लोज करना। Q1 इंटरनेट में HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? A Q HTTPS में S का अर्थ क्या है? सिक्योर। Q6 सर्च इंजन याहू कब शुरू हुआ था? 1994। Q2 MS Excel में फंक्शन लाइब्रेरी कहाँ मिलती है? फॉर्मूलाज टैब। Q218 कंप्यूटर का सबसे तेज प्रकार कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। Q21 कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट क्या है? बिट। MS वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल I। Q21 इंटरनेट में IP एड्रेस की आवश्यकता क्यों होती है? डिवाइसेस की पहचान और कम्युनिकेशन के लिए। कंट्रोल P का कार्य क्या है? प्रिंट करना। Q20 MS Excel में वर्कबुक सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल S। Q2.4 कंप्यूटर में बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। Q+ OTP की वैलिडिटी कितनी होती है? कुछ सेकंड्स मिनट्स। Q26 कंप्यूटर में गैगो का मतलब क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का उपयोग क्यों होता है? बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए। शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट L का कार्य क्या है? एक्सेल फिल्टर अप्लाई करना। Q299 MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए होता है? मैस मेलिंग, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बनाना। Q ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला नाम क्या था? GMNAAIO। कंट्रोल शिफ्ट N का कार्य क्या है? विंडोज। न्यू फोल्डर बनाना। Q डिजिटल इंडिया कैंपेन कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2015। Q कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का उपयोग किस लिए होता है? टास्क मैनेजर खोलने के लिए। Q4 कंप्यूटर में डिवाइस ड्राइवर का कार्य क्या है? हार्डवेयर और OS के बीच कम्युनिकेशन। Q23 MS वर्ड में सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल P इक्वल Q236। MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस। Q237 कंप्यूटर में रजिस्टर किस मेमोरी का हिस्सा है? CPU। Q30 कंप्यूटर में DNS का उपयोग किस लिए होता है? डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने के लिए। Q239 MS Excel में पाई चार्ट का उपयोग किस लिए होता है? परसेंटेज दिखाने के लिए। Q50 कंप्यूटर के जनरेशन की पहचान किस से होती है? टेक्नोलॉजी।
वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी माइक्रोप्रोसेसर। Q2 Force What 1 MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल डी। Q40D कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का पूरा नाम क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। Q243 कंप्यूटर नेटवर्क में WAN का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। Q244 कंप्यूटर में डिफॉल्ट गेटवे का कार्य क्या है? डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट करना। Q245 कंट्रोल टैब का कार्य क्या है? नेक्स्ट टैब पर स्विच करना। Q246 कंप्यूटर में स्पैम किसे कहते हैं? अनवांटेड ईमेल्स। Q247 कंट्रोल शिफ्ट एस की का कार्य क्या है? डायरेक्ट टास्क मैनेजर खोलना। Q248 कंप्यूटर में कर्नल किसका हिस्सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। Q249 कंप्यूटर में पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। Q250 ई कॉमर्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड किस पर निर्भर करती है? क्लॉक स्पीड। MS एक्सेल में सेल एड्रेस की पहली कॉलम कौन सी होती है? AQ53। इंटरनेट में www का आविष्कार कब हुआ था? 1989। Q254 कंट्रोल शिफ्ट T का कार्य क्या है? लास्ट क्लोज टैब को खोलना। Q55 कंप्यूटर में लैन कार्ड को और क्या कहते हैं? एनाइक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कंट्रोल Y का कार्य क्या है? रीडू करना। Q57 कंप्यूटर में कंपाइलर किस भाषा को ट्रांसलेट करता है? हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। Q58 इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? पैरामेट 1000। Q59 कंट्रोल L का कार्य क्या है? वर्ड अलाइन लेफ्ट। Q260 MS एक्सेल में चार्ट विजार्ड किस लिए प्रयोग होता है? चार्ट्स बनाने के लिए। Q1 कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज का क्रम क्या है? बिट, बाइट, KB, MB, GB, TB, PB। Q262 ईमेल प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं? SMTP, POP3, IMAP। Q263 कंट्रोल R का कार्य क्या है? अलाइन राइट। कैप्चा का उपयोग किस लिए किया जाता है? ह्यूमन और बॉट में फर्क करने के लिए। Q265 कंप्यूटर का पहला माइक्रोप्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 404। कंट्रोल E का कार्य क्या है? अलाइन सेंटर। Q27 कंप्यूटर में साइबर लॉ का उद्देश्य क्या? ऑनलाइन क्राइम्स को रोकना। Q60 कंट्रोल J का कार्य क्या है? जस्टिफाई अलाइनमेंट। Q69 MS एक्सेल में एक्टिव सेल कहाँ दिखता है? फॉर्मूला बार। Q7 कंट्रोल N का कार्य क्या है? न्यू फाइल बनाना। Q231 ईमेल में स्पैम को और क्या कहते हैं? जंक मेल। Q72 कंप्यूटर में ASCII कोड कितने बिट्स का होता है? 7 बिट्स एक्सटेंडेड्स। Q73 कंट्रोल शिफ्ट का कार्य क्या है? MS वर्ड फॉन्ट साइज बढ़ाना। Q24 कंट्रोल शिफ्ट लिंक का कार्य क्या है? फॉन्ट साइज घटाना। Q कंप्यूटर में बूटस्ट्रैप लोडर किसका हिस्सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। Q26 कंट्रोल होम का कार्य क्या है? एक्सेल। डॉक्यूमेंट की शुरुआत पर जाना। Q7 कंट्रोल एंड का कार्य क्या है? MS वर्ड एक्सेल। डॉक्यूमेंट के अंत में जाना। Q78 कंप्यूटर में DPI का पूरा नाम क्या है? डॉट्स पर इंच। Q9 MS वर्ड में थेसॉरस की शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट F7। Q8 कंप्यूटर में DNS सर्वर किसका ट्रांसलेशन करता है? डोमेन नेम, IP एड्रेस। Q81 कंट्रोल स्पेस बार का कार्य क्या है? क्लियर फॉर्मेटिंग। कंप्यूटर में पिक्सल किसे कहते हैं? पिक्चर एलिमेंट। Q283 कंट्रोल्स एंटर का कार्य क्या है? पेज ब्रेक। कंप्यूटर का सबसे छोटा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? पेन ड्राइव। कंट्रोल F4 का कार्य क्या है? करंट विंडो क्लोज करना। Q26 कंप्यूटर में बायोस किस लैंग्वेज में लिखा होता है? असेंबली लैंग्वेज। MS वर्ड में पैराग्राफ स्पेसिंग किस टैब में मिलता है? लेआउट टैब। Q288 कंट्रोल ऑल्ट F का कार्य क्या है? इंसर्ट फुटनोट। Q289 कंप्यूटर में मैलवेयर कितने प्रकार का होता है? वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर। कंट्रोल 90 to Q300। Q290 MS वर्ड में कॉपी फॉर्मेटिंग करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट C। Q91 कंप्यूटर में SMTP का पूरा नाम क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Q292 MS वर्ड में पेस्ट फॉर्मेटिंग करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट V। Q93 कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स क्या है? मलिशियस प्रोग्राम जो जेन्युइन सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है। Q94 MS वर्ड में कॉलम ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एंटर। Q295 कंप्यूटर में पिंग कमांड का उपयोग किस लिए होता है? नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। Q296
MS एक्सेल में फॉर्मूला पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट डबल कोट Q97। कंप्यूटर में HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? 80 80। कंप्यूटर में HTTPS का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? 400। Q99। कंप्यूटर में फायरवॉल किस पर काम करता है? नेटवर्क सिक्योरिटी। Q300। MS वर्ड में नॉर्मल स्टाइल अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट N। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? F7। Q30D। कंप्यूटर में ASCII कोड कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है? 128 कैरेक्टर्स। Q303। MS एक्सेल में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट F3। Q304। कंप्यूटर में VPN का उपयोग किस लिए होता है? सुरक्षित सिक्योर नेटवर्क कनेक्शन बनाने के लिए। Q305। MS पावरपॉइंट में स्लाइड डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल D। Q06। कंप्यूटर में बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। Q3007। MS वर्ड में फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल F। Q308। कंप्यूटर वायरस का पूरा नाम क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। Q309। MS एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल S। Q310। कंप्यूटर में PDF फाइल खोलने के लिए डिफॉल्ट एप्लीकेशन कौन सी है? Adobe Acrobat Reader। Q311। MS वर्ड में इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल I। Q3 में कंप्यूटर में IP एड्रेस कितने वर्जन में उपलब्ध है? IPv4 और IPv6। Q3 Acidine। MS एक्सेल में एक्टिव सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है? F2। Q3 Foreign। कंप्यूटर में एन्क्रिप्शन का कार्य क्या है? डेटा को सिक्योर करना। Q3 Incumbent। MS वर्ड में हेडर और फुटर किस मेन्यू से इंसर्ट किए जाते हैं? इंसर्ट। Q36। कंप्यूटर में वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। MS एक्सेल में करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल सेमीक्वेंच। कंप्यूटर में गेटवे का कार्य का क्या है? दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करना। Q309। MS पावरपॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल M। Q3D। कंप्यूटर में मोडेम का कार्य क्या है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना। Q3.1। MS एक्सेल में फॉर्मूला देखने की शॉर्टकट की क्या है? Q3। कंप्यूटर में ब्लॉग क्या है? ऑनलाइन जर्नल या वेब पेज। Q33। MS वर्ड में लाइन स्पेसिंग बदलने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल 1 सिंगल। दस कंट्रोल डू डबल। Q34। कंप्यूटर में HTML का प्रयोग कहाँ होता है? वेब पेज डिजाइनिंग में Qtified। MS एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? वैल्यूज का योग निकालने के लिए। Q36। कंप्यूटर में DNS का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। Q37। MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो रन करने की शॉर्टकट की क्या है? F5। Q कंप्यूटर में हैकर किसे कहते हैं? जो सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है। Q3D9। MS वर्ड में पैराग्राफ सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल E। Q3। कंप्यूटर में ट्रोजन किस प्रकार का मैलवेयर है? फेक प्रोग्राम जो नुकसान पहुंचाता है। Q331। MS एक्सेल में मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फंक्शन क्या है? इक्वल मैक्स। Q3D। कंप्यूटर में स्पैम मेल क्या है? अनवांटेड और बल्क ईमेल। Q MS वर्ड में बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल B। Q34। कंप्यूटर में माइकर का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। Q5। MS एक्सेल में मिनिमम वैल्यू निकालने का फंक्शन क्या है? इक्वल्स मिन। Q6। कंप्यूटर में URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। Q3 to 7। MS वर्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट। Q38। कंप्यूटर में HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Q339। MS एक्सेल में एवरेज निकालने का फंक्शन क्या है? इक्वल एवरेज। Q340। कंप्यूटर में IP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। Q341। MS वर्ड में फॉन्ट साइज घटाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट QDB। कंप्यूटर में क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण क्या है? गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स। Q343। MS एक्सेल में काउंट फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? न्यूमेरिक वैल्यूज की गिनती करने के लिए। Q4 कंप्यूटर में सर्च इंजन का उदाहरण क्या है? गूगल, बिंग, याहू। Q3G5। MS वर्ड में रीडू की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल Y। Q46। कंप्यूटर में कंप्यूटर नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं? LAN, MAN, WAN। Q347। MS एक्सेल में इफ फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करने के लिए। Q348। कंप्यूटर में URL बार कहाँ होता है? वेब ब्राउजर में। Q349। MS वर्ड में अनडू की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल Z। Q50। कंप्यूटर में ईमेल आईडी में @ का क्या महत्व है?
यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है। कंप्यूटर में बायोस किस प्रकार की मेमोरी में स्टोर होता है? रोम। Q50D। कंप्यूटर में पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। Q50D। MS एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? F ह्यूमन। कंप्यूटर में कैश मेमोरी किसके और बीच स्थित होती है? CPU और RAM। Q55। MS वर्ड में बुलेट्स अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट L। Q356। कंप्यूटर में डिवाइस ड्राइवर का कार्य क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन। Q357। MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू खोलने की शॉर्टकट की क्या है? Alt V plus D। Q58। कंप्यूटर में बारकोड रीडर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ऑप्टिकल स्कैनिंग। Q359। MS एक्सेल में फ्रीज पेन्स का उपयोग किस लिए होता है? रोज और कॉलम्स को फिक्स करने के लिए। Q360। कंप्यूटर में बग शब्द किसने दिया था? ग्रेस हॉपर। Q361। MS वर्ड में सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल Q360D। कंप्यूटर में कंपाइलर का कार्य क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना। Q363। MS एक्सेल में ट्रांसपोज फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? रोज को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज में बदलना। Q364। कंप्यूटर में कर्नल किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट। Q65। MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस Q366। कंप्यूटर में बिट और बाइट का संबंध क्या है? 1 बाइट 8 बिट्स। Q67। MS एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का उपयोग किस लिए होता है? इनपुट वैल्यूज को कंट्रोल करने के लिए। Q368। कंप्यूटर में FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Q369। MS पावरपॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किस लिए होता है? ऑल स्लाइड्स पर एक समान फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए। Q370। कंप्यूटर में QR कोड किस प्रकार का कोड है? 2 डायमेंशनल कोड। Q371। MS एक्सेल में PMT फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? लोन EMI कैलकुलेट करने के लिए। Q372। कंप्यूटर में प्रॉक्सी सर्वर का कार्य क्या है? यूजर और इंटरनेट के बीच मिडलमैन। Q373। MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए होता है? मैस लेटर्स डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए। Q374। कंप्यूटर में फिशिंग किसे कहते हैं? फेक वेबसाइट ईमेल से डेटा चोरी करना। Q375। MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए होता है? वैल्यूज के आधार पर फॉर्मेटिंग बदलना। Q376। कंप्यूटर में मैलवेयर कितने प्रकार का होता है? वायरस, वर्म, ट्रोजन। Q377। MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो पॉज करने की शॉर्टकट की क्या है? SQ378। कंप्यूटर में आईसी चिप किस मटेरियल से बनती है? सिलिकॉन। Q379। MS एक्सेल में नाउ फंक्शन क्या देता है? करंट डेट और टाइम। Q3D। कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स पहली बार कब पाया गया था? 1975। Q3D1। MS वर्ड में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एंटर। Q3D। कंप्यूटर में OCR का उपयोग किस लिए होता है? प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। Q383। MS एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? वर्टिकल डेटा सर्च करने के लिए। Q384। कंप्यूटर में POP3 का उपयोग कहाँ होता है? ईमेल रिसीव करने में। Q385। MS पावरपॉइंट में हैंडआउट व्यू का उपयोग किस लिए होता है? मल्टीपल स्लाइड्स प्रिंट करने के लिए। Q386। कंप्यूटर में फायरवॉल का दूसरा नाम क्या है? पैकेट फिल्टर। Q.7। MS एक्सेल में HLOOKUP फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? हॉरिजॉन्टल डेटा सर्च करने के लिए। Q388। कंप्यूटर में ब्लूटूथ किस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है? 2.4 GHz। Q3 वर्ड में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? Alt N plus T। Q390D। कंप्यूटर में कैप्चा का पूरा नाम क्या है? Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart। Q391। MS एक्सेल में प्रोटेक्ट शीट की शॉर्टकट की क्या है? Alt T plus P plus P। Q399 कंप्यूटर में रैंसमवेयर क्या है? डेटा लॉक करके पैसे वसूलने वाला मैलवेयर। Q393। MS पावरपॉइंट में स्लाइड हाइड अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल Q24। कंप्यूटर में ब्लूटूथ को इन्वेंट किसने किया? जैप हार्टसन। Q395। MS एक्सेल में गोल सी का उपयोग किस लिए होता है? डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए इनपुट वैल्यूज बदलना। Q6। कंप्यूटर में वॉइप का उपयोग किस लिए होता है? इंटरनेट पर वॉइस कम्युनिकेशन। Q397। MS वर्ड में वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट G। Q398। कंप्यूटर में मदरबोर्ड को और किस नाम से जाना जाता है? मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड। Q399। MS एक्सेल में concatenate फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? दो या अधिक टेक्स्ट वैल्यूज को जोड़ने के लिए। Q400। कंप्यूटर में बायोस सबसे पहले किस कंपनी ने बनाया था?
अब आपके पास 401। कंप्यूटर में 1 किलोबाइट KB कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट्स। Q4 do। MS Word में thesaurus खोलने की शॉर्टकट की क्या है? Shift F7। कंप्यूटर में हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर कॉम्बिनेशन Q404। MS Excel में एब्सोल्यूट रेफरेंस लिखने के लिए किस सिंबल का उपयोग होता है? Q405। कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में किसका उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स। Q406। MS PowerPoint में स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या है? Alt T। Q407। कंप्यूटर में बायोस किस लैंग्वेज में लिखा होता है? असेंबली लैंग्वेज। Q408। MS Excel में पिवट टेबल का उपयोग किस लिए होता है? लार्ज डेटा को समराइज करने के लिए Q409। कंप्यूटर में यू का कार्य क्या है? अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करना। Q410। MS Word में प्रिंट प्रीव्यू खोलने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl F2। Forlunlen। Formputalumen। कंप्यूटर में MI Here टेक्नोलॉजी कहाँ उपयोग होती है? बैंकिंग में चेक वेरिफिकेशन। Q412। MS Excel में राउंड फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? नंबर्स को राउंड ऑफ करने के लिए Q416। कंप्यूटर में सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में किसका उपयोग हुआ था? ट्रांजिस्टर्स। MS Word में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl D। Q415। कंप्यूटर में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में किसका उपयोग हुआ था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। Q6। MS Excel में टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करने का फीचर कौन सा है? टेक्स्ट टू कॉलम्स। Q47। कंप्यूटर में फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स किस टेक्नोलॉजी पर आधारित थे? माइक्रो प्रोसेसर Q418। MS Word में रूलर शो हाइड करने की शॉर्टकट की क्या है? Alt WR। Q419। कंप्यूटर में फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Q। MS Excel में इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? Shift F3। Q421। कंप्यूटर में डेटा बस का कार्य क्या है? डेटा ट्रांसफर करना। Q4 है। MS Word में जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl J। Q43। कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? इंस्ट्रक्शन को डायरेक्ट कंट्रोल करना। MS Excel में कॉलम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl Shift Plus। Q45। कंप्यूटर में रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। Q46। MS PowerPoint में रिहर्स टाइमिंग की शॉर्टकट की क्या है? Alt Shift T। Q47। कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। Q4.8। MS Word में लेफ्ट अलाइन की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl L। Q49। कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का कार्य क्या है? रैम की कमी पूरी करना। Q433। MS Excel में न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? Shift F11। Q431। कंप्यूटर में USB का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। Q40D। MS Word में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? Alt O बस P। Q433। कंप्यूटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर। Q434। MS Excel में ऑटो फिल्टर अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl Shift L। Q435। कंप्यूटर में डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर। Q436। MS PowerPoint में स्लाइड शो एंड करने की शॉर्टकट की क्या है? ESC। Q37। कंप्यूटर में इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। Q438। MS Excel में फॉर्मूला बार हाइड अनहाइड करने का ऑप्शन कहाँ होता है? व्यू टैब। Q439। कंप्यूटर में लेजर प्रिंटर किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्नोलॉजी। Q4 MS Word में पैराग्राफ स्पेसिंग बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl 2। Q41। कंप्यूटर में लाइट पेन का उपयोग किस लिए होता है? स्क्रीन पर डायरेक्ट इनपुट देने के लिए Q44 MS Excel में सेल मर्ज करने की शॉर्टकट की क्या है? Alt H plus M Q443। कंप्यूटर में OCR सबसे पहले कब विकसित हुआ था? 1950s। Q4444। MS Word में रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? Q445। कंप्यूटर में ट्रैक बॉल किस इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? पॉइंटिंग डिवाइस। Q4। वीडियो गेम सिमुलेशन। Q408। MS Word में लाइन स्पेसिंग 1.5 करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl 5। Q449। कंप्यूटर में लाइट एमिटिंग डायोड LED का उपयोग किस लिए होता है? डिस्प्ले और इंडिकेटर लाइट्स। Q। MS Excel में चार्ट टाइप बदलने की शॉर्टकट की क्या है? Alt J C। Q451। कंप्यूटर में VGA का पूरा नाम क्या है? वीडियो ग्राफिक्स अरे। Q452। MS Word में हेडर फुटर इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? Alt N H। Q453।
कंप्यूटर में HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल Q454। MS एक्सेल में एक्टिव सेल एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है? F2 FQ445। कंप्यूटर में मोडेम का कार्य क्या है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलना। Q56। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है? F57। कंप्यूटर में HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। Q48। MS एक्सेल में ऑटोसम की शॉर्टकट की क्या है? Alt sequence Q459। कंप्यूटर में URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर Q460। MS वर्ड में फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल F। Q461। कंप्यूटर में DNS का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। Q62। MS एक्सेल में नेम मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल F3। Q63। कंप्यूटर में IP एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स। Q64। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल W। Q65। कंप्यूटर में IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 128 बिट्स। Q466। MS एक्सेल में वर्कबुक क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल F4। Q467। कंप्यूटर में www का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली। MS वर्ड में फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl Shift। कंप्यूटर में HTTP सिक्योर HTTPS में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है? SSL TLS Q470। MS एक्सेल में वर्कबुक सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl S। Q471। कंप्यूटर में SMTP का उपयोग किस लिए होता है? ईमेल सेंड करने के लिए। Q470। MS वर्ड में फॉन्ट साइज डिक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl Shift। कंप्यूटर में पॉप का पूरा नाम क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। Q74। MS एक्सेल में फॉर्मूला कैलकुलेट करने की शॉर्टकट की क्या है? F9। Q475। कंप्यूटर में IMAP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। Q476। MS वर्ड में बोल्ड टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल B। Q कंप्यूटर में गोफर किसके लिए उपयोग होता था? इंटरनेट रिसोर्स सर्चिंग। Q एक्सेल में अनडू की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल Z। Q479। कंप्यूटर में ब्लूटूथ का मैक्सिमम रेंज क्लास 2 डिवाइस कितना होता है? 10 मीटर। Q48। MS वर्ड में इटैलिक टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल I। Q481। कंप्यूटर में क्लाउड कंप्यूटिंग किस पर आधारित है? इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। Q42। MS एक्सेल में रीडू की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल Y। Q43। कंप्यूटर में बिट टोरेंट का उपयोग किस लिए होता है? फाइल शेयरिंग। Q484। MS वर्ड में अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल U। Q485। कंप्यूटर में IP एड्रेस को होस्ट नेम में बदलने का काम कौन करता है? DNS। Q486। MS एक्सेल में कट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल Q447। कंप्यूटर में वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। Q448। MS वर्ड में कॉपी की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल C। Q49। कंप्यूटर में हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? वाईफाई इंटरनेट शेयरिंग एरिया। Q490। MS एक्सेल में पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल V। Q491। कंप्यूटर में IPv4 एड्रेस किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट। Q492। MS वर्ड में सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल A। Q493। कंप्यूटर में मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 48 बिट्स। Q494। MS एक्सेल में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल H। Q495। कंप्यूटर में गेटवे का मुख्य कार्य क्या है? दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करना। 496। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल O। Q497। कंप्यूटर में राउटर किस OSI लेयर पर काम करता है? नेटवर्क लेयर। Q498। MS एक्सेल में न्यू वर्कबुक बनाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल N। स्विच किस OSI लेयर पर काम करता है? डेटा लिंक लेयर। Q500। MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल N। वैन का पूरा नाम क्या है? वैल्यू एडेड नेटवर्क। Q502। वैन मुख्यतः किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? बिजनेस डेटा कम्युनिकेशन। Q503। वैन किस प्रकार का नेटवर्क है? प्राइवेट नेटवर्क। Q54। वैन का उपयोग सबसे पहले कहाँ किया था? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI में। Q55। वैन और इंटरनेट में मुख्य अंतर क्या है? वैन प्राइवेट होता है, इंटरनेट पब्लिक। वैन में डेटा ट्रांसफर की सुरक्षा कैसे की जाती है? इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन से। Q57। वैन सर्विसेज सामान्यतः किसको सपोर्ट करती हैं? बिजनेस टू बिजनेस B2B कम्युनिकेशन। Q508। वैन का मुख्य लाभ क्या है? सुरक्षित और विश्वसनीय डेटा एक्सचेंज। Q59। वैन का उपयोग किस इंडस्ट्री में सबसे पहले हुआ था?
बैंकिंग और फाइनेंस। Q510 वैन और VPN में क्या अंतर है? VPN इंटरनेट पर काम करता है, वैन प्राइवेट चैनल पर। Q511 वैन का उपयोग गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों किया जाता है? सिक्योर डेटा एक्सचेंज के लिए। वैन और लीज लाइन में क्या समानता है? दोनों रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। Q5 फ्लैक्सरीन वैन को कभी कभी किस टेक्नोलॉजी का प्रेडिसेसर कहा जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। Q5 फोसिन वैन में डेटा बैकअप की सुविधा किसके द्वारा दी जाती है? सर्विस प्रोवाइडर। Q15 वैन का उपयोग किस कम्युनिकेशन मॉडल में किया जाता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल। Q16 वैन के माध्यम से कौन सा डॉक्यूमेंट एक्सचेंज किया जाता है? EDI डॉक्यूमेंट्स। Q7 वैन का एक मुख्य फीचर क्या है? स्टोर एंड फॉरवर्ड सर्विस। Q58 वैन किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं? प्राइवेट कंपनीज। Q19 वैन का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता? एंटरटेनमेंट स्ट्रीमिंग। Q5C वैन में एरर डिटेक्शन किस मेथड से किया जाता है? चेकसम CRC। वैन सर्विसेज में यूजर ऑथेंटिकेशन कैसे होती है? यूजर आईडी और पासवर्ड से। क्यू वैन के माध्यम से कौन सा ट्रांजैक्शन किया जाता है? सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। Q53 वैन सर्विस का एक उदाहरण बताइए। AT&T वैन सर्विसेज। Q5 Tau T4 वैन कम्युनिकेशन में स्पीड किस पर निर्भर करती है? बैंडविड्थ और सर्विस प्रोवाइडर पर। Q5 वैन और इंटरनेट प्रोटोकॉल में क्या अंतर है? इंटरनेट TCP/IP पर चलता है, वैन प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स पर। Q516 वैन किस कम्युनिकेशन सिस्टम से मिलता जुलता है? Q7 वैन के माध्यम से कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती? फ्री पब्लिक ब्राउजिंग। Q528 वैन किस टाइप का मीडियम प्रेफर करता है? डेडिकेटेड लाइंस। Q529 वैन को फ्यूचर में किस टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस किया? इंटरनेट बेस्ड VPNs। Q530 वैन के यूजर को क्या कहा जाता है? Q531 वैन में रिलायबिलिटी कैसे अचीव की जाती है? डेटा रिडंडेंसी और एरर करेक्शन से। वैन का उपयोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में क्यों किया जाता है? शिपमेंट ट्रैकिंग के लिए। Q33 वैन का फुल फॉर्म एजुकेशनल सेक्टर में भी क्या होता है? वर्चुअल एकेडमिक नेटवर्क। Q534 वैन और लैन में क्या अंतर है? लैन लोकल एरिया में काम करता है, वैन वाइड बिजनेस नेटवर्क में। Q535 वैन का एक डिसएडवांटेज क्या है? हाई कॉस्ट। Q56 वैन डेटा ट्रांसमिशन में डिले क्यों होता है? स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। Q537 वैन में कम्युनिकेशन मोड कौन सा होता है? एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस दोनों। Q538 वैन किस प्रकार के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है? ISO IEC स्टैंडर्ड्स। Q539 वैन का उपयोग किस प्रकार की फाइल्स भेजने में होता है? ट्रांजैक्शन फाइल्स। Q540 वैन का उपयोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट में किस लिए होता है? पेशेंट रिकॉर्ड्स शेयरिंग। Q541 वैन का उपयोग एजुकेशन फील्ड में कैसे होता है? यूनिवर्सिटीज के बीच रिसर्च डेटा शेयरिंग। Q542 वैन का एक अन्य नाम क्या है? मैनेज्ड नेटवर्क सर्विस। Q43 वैन और WAN में क्या अंतर है? वैन किसी भी लार्ज नेटवर्क को कहते हैं, वैन एक स्पेशलाइज्ड प्राइवेट नेटवर्क है। Q544 वैन में राउटिंग का कार्य कौन करता है? सर्विस प्रोवाइडर। Q किस मॉडल का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है? OSI लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल। Q546 वैन किस टेक्नोलॉजी का प्रारंभिक रूप माना जाता है? क्लाउड नेटवर्किंग। Q547 वैन सर्विसेज में यूजर चार्जेस किस प्रकार से लिए जाते हैं? सब्सक्रिप्शन बेसिस। Q548 वैन को पब्लिक इंटरनेट से क्यों सुरक्षित माना जाता है? कंट्रोल्ड एक्सेस और मॉनिटरिंग। Q549 इनका इस्तेमाल किस ईरा में ज्यादा हुआ था? 1980s to 1990s। Q550 आजकल वैन को किन टेक्नोलॉजीज ने रिप्लेस कर दिया है? इंटरनेट, VPN और क्लाउड सर्विसेज। 51 VPN का पूरा नाम क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। Q550 VPN का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर पब्लिक इंटरनेट। QPN किस टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है? टनलिंग। Q554 VPN में डेटा इंक्रिप्शन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? IPsec। Q55 VPN का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रिमोट एक्सेस और सिक्योर डेटा ट्रांसफर। Q556 VPN में PPTP का पूरा नाम क्या है? पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। Q557 VPN किस OSI लेयर पर काम करता है? नेटवर्क लेयर। Q5528 VPN में ऑथेंटिकेशन के लिए क्या उपयोग होता है? यूजर नेम और पासवर्ड सर्टिफिकेट्स। QPN के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? रिमोट एक्सेस VPN और साइट टू साइट VPN। Q560 VPN में L2TP का पूरा नाम क्या है? लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल। Q56561 VPN का एक डिसएडवांटेज क्या है? इंटरनेट स्पीड कम हो जाती है। Q56D
VPN का उपयोग बिजनेस में क्यों किया जाता है? सिक्योर रिमोट वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। Q563 VPN सर्विस प्रोवाइडर सामान्यतः किस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स जैसे AES। Q564 VPN का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है? रिमोट एम्प्लॉय का कंपनी नेटवर्क से कनेक्ट होना। Q65 VPN के उपयोग से क्या खतरा हो सकता है? डेटा लॉगिंग बाय VPN प्रोवाइडर। Q566 VPN किस प्रोटोकॉल के माध्यम से सिक्योर कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है? SSL TLS। Q67 VPN और प्रॉक्सी सर्वर में मुख्य अंतर क्या है? VPN डेटा इनक्रिप्ट करता है, प्रॉक्सी केवल IP हाइड करता है। Q68 VPN में स्प्लिट टनलिंग का अर्थ क्या है? कुछ ट्रैफिक VPN से और कुछ डायरेक्ट इंटरनेट से जाता है। Q569 VPN का उपयोग एजुकेशनल सेक्टर में क्यों किया जाता है? रिमोट स्टूडेंट्स को सिक्योर एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए। Q570 VPN में ओपन VPN किस भाषा में लिखा गया है? CU571 VPN किस डिवाइस पर काम कर सकता है? कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट। QVPN का फुल फॉर्म मोबाइल इंडस्ट्री में भी वही होता है? हाँ, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। Q570 VPN का उपयोग गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों किया जाता है? क्लासिफाइड डेटा सिक्योर करने के लिए। Q574 VPN का एक फ्री प्रोटोकॉल कौन सा है? ओपन VPN। Q570 VPN को किस प्रकार का सर्विस माना जाता है? मैनेज सिक्योरिटी सर्विस। Q576 VPN से कौन सा सिक्योरिटी रिस्क कम होता है? डेटा इंटरसेप्शन। Q57 VPN में कौन सा एल्गोरिदम फास्ट इंक्रिप्शन के लिए उपयोग होता है? AES 256। Qflight VPN में वायरगार्ड क्या है? A modern VPN protocol। Q579 VPN और Tor में क्या अंतर है? Tor anonymity प्रोवाइड करता है, VPN सिक्योर टनल प्रोवाइड करता है। Q550 VPN का प्रयोग बैंकिंग सेक्टर में क्यों किया जाता है? सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए। Q531 VPN में GRE का पूरा नाम क्या है? जेनेरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन। Q500 VPN का एक एडवांटेज क्या है? जियो रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट एक्सेस करना। Q5 VPN का VPN सर्विस का एग्जाम्पल बताइए। नॉर्ड VPN, एक्सप्रेस VPN। VPN उपयोग करते समय किस पर असर पड़ता है? इंटरनेट स्पीड। Q6 VPN के बिना पब्लिक वाईफाई का उपयोग करने पर क्या खतरा है? डेटा हैकिंग। Q5 to 10 VPN में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्यों उपयोग किया जाता है? एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए। VPN और VLAN में क्या अंतर है? VPN सिक्योर रिमोट एक्सेस देता है, VLAN लोकल सेगमेंटेशन करता है। Q549 VPN का उपयोग क्लाउड कंप्यूटिंग में क्यों होता है? सिक्योर क्लाउड एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए। Q590 VPN में आइक का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट की एक्सचेंज। Q591 VPN को इनक्रिप्टेड टनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सिक्योर चैनल प्रोवाइड करता है। Q598 VPN में SSTP का पूरा नाम क्या है? सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल। Q593 VPN का उपयोग किस OS में किया जा सकता है? Windows, Linux, macOS, Android, iOS। Q594 VPN में हैंडशेक प्रोसेस किस लिए होता है? एन्क्रिप्शन कीज एक्सचेंज करने के लिए। Q595 VPN का उपयोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्यों होता है? पेशेंट डेटा प्राइवेसी सिक्योर करने के लिए। Q596 VPN सर्विसेज में लॉग पॉलिसी का मतलब क्या है? यूजर एक्टिविटी स्टोर्ड होती है या नहीं। Q597 VPN और SSH टनल में क्या अंतर है? VPN पूरे ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करता है, SSH स्पेसिफिक सेशन को। Q598 VPN को सबसे सुरक्षित कौन सा प्रोटोकॉल माना जाता है? ओपन VPN और वायरगार्ड। Q599 VPN का उपयोग ट्रैवल इंडस्ट्री में क्यों होता है? सिक्योर बुकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए। Q600 VPN का फ्यूचर किस टेक्नोलॉजी से जुड़ा है? जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस, ZTNA। पूरा नाम क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। Q690D वॉइप का उपयोग किस लिए होता है? इंटरनेट के माध्यम से वॉइस कम्युनिकेशन। Q603 वॉइप को और किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेट टेलीफोनी। Q604 वॉइप किस प्रोटोकॉल पर आधारित है? IP। Q605 वॉइप कम्युनिकेशन में सबसे अधिक कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग होती है? पैकेट स्विचिंग। Q606 वॉइपी कॉल के लिए न्यूनतम बैंडविड्थ कितना चाहिए? 64 KB स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए। Q607 वॉइपी में डिले को क्या कहा जाता है? लेटेंसी। Q608 वॉइप कम्युनिकेशन में एको प्रॉब्लम किस कारण से आती है? पुअर नेटवर्क क्वालिटी। Q609
VoIP प्रोटोकॉल साइप का पूरा नाम क्या है? सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल Q16। VoIP में RTP का पूरा नाम क्या है? रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल Q6111। VoIP और ट्रेडिशनल टेलीफोनी में क्या अंतर है? VoIP IP नेटवर्क का उपयोग करता है, टेलीफोनी सर्किट स्विचिंग का Q612। VoIP कॉल के दौरान वॉइस को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? डिजिटल पैकेट्स। VoIP सर्विस का एक एग्जाम्पल बताइए। स्काइप, व्हाट्सएप कॉल, गूगल मीट Q6114। VoIP कॉल में सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? इंटरनेट स्पीड और स्टेबिलिटी Q615। VoIP में कोडेक का उपयोग किस लिए होता है? वॉइस कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन। VoIP में G71 कोडेक किस क्वालिटी का होता है? हाई क्वालिटी Q67। VoIP में G729 कोडेक का उपयोग क्यों किया जाता है? बैंडविड्थ बचाने के लिए Q618। VoIP कम्युनिकेशन किस लेयर पर होता है? एप्लीकेशन लेयर Q619। VoIP में NAT का मुख्य समस्या क्या है? कॉल सेटअप में दिक्कत Q60। VoIP फायरवॉल में किस प्रकार के पोर्ट्स को अलाउ करना पड़ता है? UDP और TCP। Q61। VoIP में QoS का पूरा नाम क्या है? क्वालिटी ऑफ सर्विस Q60D। QoS का उपयोग VoIP में क्यों होता है? कॉल क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए Q623। VoIP के लिए मुख्य रिक्वायरमेंट क्या है? स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन Q624। VoIP कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? हैकिंग और कॉल इंटरसेप्शन Q605। VoIP को सिक्योर करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? SRTP सिक्योर RTP। VoIP गेटवे का कार्य क्या है? VoIP नेटवर्क और PSTN नेटवर्क को कनेक्ट करना Q7। VoIP में PBX का पूरा नाम क्या है? प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज Q8। IPPBX का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंटरनेट बेस्ड कॉल मैनेजमेंट Q629। VoIP में सॉफ्ट फोन क्या होता है? सॉफ्टवेयर आधारित टेलीफोन Q630। सॉफ्ट फोन का एग्जाम्पल बताइए। Zoiper, Linphone Q631। VoIP कल्चर किस टेक्नोलॉजी से जुड़ा है? 5G और क्लाउड कम्युनिकेशन Q630। VoIP कम्युनिकेशन को एन्क्रिप्ट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? TLS Q603। VoIP में जिटर का अर्थ क्या है? पैकेट अराइवल टाइम वेरिएशन Q604। VoIP सर्वर का कार्य क्या है? कॉल सेटअप और मैनेजमेंट Q635। VoIP में IVR का पूरा नाम क्या है? इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स Q636। IVR सिस्टम किस लिए प्रयोग होता है? ऑटोमेटिक कॉल राउटिंग Q637। VoIP कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आती है? पुअर इंटरनेट कनेक्शन में Q638। VoIP का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? लो कॉस्ट कॉलिंग Q639। VoIP का डिसएडवांटेज क्या है? पावर फेलियर पर सर्विस बंद हो जाना Q640। VoIP का उपयोग हेल्थ केयर सेक्टर में क्यों किया जाता है? रिमोट कंसल्टेशन Q641। VoIP का उपयोग एजुकेशन सेक्टर में कैसे होता है? ऑनलाइन क्लासेस और वर्चुअल मीटिंग्स। VoIP प्रोटोकॉल H.323 का उपयोग किस लिए होता है? मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन Q6 VoIP नेटवर्क में सबसे ज्यादा कौन सा पोर्ट प्रयोग होता है? UDP पोर्ट 5460। Q44। VoIP का सबसे पुराना एप्लीकेशन कौन सा था? इंटरनेट फोन Mind5। VoIP को PSTN से जोड़ने के लिए क्या चाहिए? VoIP गेटवे Q646। VoIP कॉल में पैकेट लॉस होने पर क्या असर होता है? वॉइस क्वालिटी खराब हो जाती है Q647। VoIP सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन हैं? Zoom, Microsoft Teams, Google Meet Q648। VoIP का उपयोग ट्रैवल सेक्टर में कैसे होता है? ऑनलाइन बुकिंग कॉल सेंटर्स Q649। VoIP कम्युनिकेशन में SRTP का पूरा नाम क्या है? सिक्योर रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल Q650। VoIP कम्युनिकेशन किस टेक्नोलॉजी के साथ सबसे तेजी से बढ़ रहा है? क्लाउड PBX और 5G। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग सर्विसेज, स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना। क्लाउड कंप्यूटिंग की 3 मुख्य सर्विस मॉडल्स कौन सी हैं? IaaS, PaaS, CRE। IaaS का पूरा नाम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। PaaS का पूरा नाम क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। SaaS का पूरा नाम क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्वेश्चन 656। क्लाउड कंप्यूटिंग के 4 डिप्लॉयमेंट मॉडल्स कौन से हैं? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड। क्वेश्चन 67। पब्लिक क्लाउड का एग्जाम्पल बताइए। Amazon वेब सर्विसेज। क्वेश्चन प्राइवेट क्लाउड का उपयोग कौन करता है? सिंगल ऑर्गेनाइजेशन आइन। हाइब्रिड क्लाउड का अर्थ क्या है? पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का मिश्रण। क्वेश्चन 660। कम्युनिटी क्लाउड का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्पेसिफिक कम्युनिटी ग्रुप के लिए शेयर्ड क्लाउड 61। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है?
कॉस्ट सेविंग और स्केलेबिलिटी। 62 क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल बताइए। गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स। क्लाउड कंप्यूटिंग में स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? आवश्यकता अनुसार रिसोर्सेज बढ़ाना या घटाना। क्वेश्चन 64 क्लाउड में इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? रिसोर्सेज को डायनामिक रूप से स्केल करना। क्लाउड में वर्चुअलाइजेशन का कार्य क्या है? फिजिकल रिसोर्सेज को वर्चुअल रिसोर्सेज में बदलना। क्वेश्चन 666 क्लाउड कंप्यूटिंग में मल्टी टेनेंसी का अर्थ क्या है? एक ही क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को कई यूजर्स द्वारा शेयर करना। क्लाउड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? डेटा प्रोटेक्शन और अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकने के लिए। क्वेश्चन 668 क्लाउड कंप्यूटिंग में एसएलए का पूरा नाम क्या है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। एसएलए का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्विस क्वालिटी और अवेलेबिलिटी डिफाइन करना। पे एज यू गो मॉडल का क्या मतलब है? जितना उपयोग करो उतना ही भुगतान करना। क्वेश्चन क्लाउड माइग्रेशन का मतलब क्या है? लोकल सिस्टम से डेटा को क्लाउड में ट्रांसफर करना। सिस्टम क्लाउड बैकअप किस लिए किया जाता है? डेटा लॉस से बचने के लिए। डिजास्टर रिकवरी प्लान का क्लाउड में क्या महत्व है? जो सिस्टम फेलियर के बाद डेटा और सर्विसेज रिस्टोर करना। क्वेश्चन 674 क्लाउड में वर्चुअल मशीन का कार्य क्या है? इंडिपेंडेंट कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या है? मल्टीपल सर्विसेज का कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग में एपीआई का उपयोग क्यों होता है? सर्विसेज को इंटीग्रेट और एक्सेस करने के लिए। क्लाउड में लोड बैलेंसर का कार्य क्या है? वर्कलोड को इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना। क्वेश्चन 678 सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्या है? बिना सर्वर मैनेज किए एप्लीकेशन रन करना। क्वेश्चन 679 सर्वरलेस कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल बताइए। AWS लैम्डा। एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या अंतर है? एज कंप्यूटिंग डेटा को सोर्स पर प्रोसेस करता है, क्लाउड रिमोट डेटा सेंटर पर। क्वेश्चन 71 क्लाउड में डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या है? डेटा की मल्टीपल कॉपीज रखना। क्वेश्चन 62 क्लाउड में CDN का पूरा नाम क्या है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्वेश्चन CDN का उपयोग क्यों किया जाता है? कंटेंट को फास्ट और रिलायबल डिलीवर करने के लिए। क्वेश्चन 624 क्लाउड में बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किस लिए होता है? लार्ज डेटा सेट से इंसाइट्स निकालने के लिए। क्लाउड में AI सर्विसेज का एग्जाम्पल बताइए। गूगल क्लाउड AI, IBM वाटसन 6। क्लाउड कंप्यूटिंग में ब्लॉकचेन का उपयोग किस लिए होता है? सिक्योर और ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए। क्वेश्चन 37 क्लाउड में कंटेनराइजेशन क्या है? एप्लीकेशन को लाइटवेट एनवायरनमेंट में रन करना। क्वेश्चन 638 कंटेनराइजेशन का एग्जाम्पल बताइए। डॉकर ब्रीज। Q9 क्लाउड में मॉनिटरिंग टूल्स का क्या कार्य है? सिस्टम परफॉर्मेंस और यूजेज ट्रैक करना। क्वेश्चन 690 क्लाउड बिलिंग का क्या अर्थ है? क्लाउड यूसेज के आधार पर पेमेंट कैलकुलेशन। क्वेश्चन 10 क्लाउड में कंप्लायंस क्यों जरूरी है? लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए। क्वेश्चन 692 क्लाउड में डेटा एन्क्रिप्शन का उद्देश्य क्या है? अनऑथराइज्ड एक्सेस से डेटा को प्रोटेक्ट करना। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का उपयोग किस लिए होता है? यूजर ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल के लिए। क्वेश्चन 694 जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल का अर्थ क्या है? किसी भी यूजर डिवाइस को डिफॉल्ट ट्रस्ट न देना। क्वेश्चन क्लाउड में API गेटवे का कार्य क्या है? API रिक्वेस्ट को मैनेज और सिक्योर करना। ऑटो स्केलिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? ट्रैफिक के अनुसार रिसोर्सेज को एडजस्ट करना। क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन का मतलब क्या है? ऐसी एप्लीकेशन जो क्लाउड एनवायरनमेंट में ही डिजाइन की गई हो। क्वेश्चन 66998 क्लाउड में मीटर्ड सर्विस का क्या अर्थ है? यूसेज के आधार पर बिलिंग होना। क्वेश्चन 699 क्लाउड में इलास्टिक लोड बैलेंसिंग का उद्देश्य क्या है? एप्लीकेशंस को रिलायबल और स्केलेबल बनाना। क्लाउड कंप्यूटिंग का फ्यूचर किन टेक्नोलॉजी से जुड़ा है? AI, IoT और 5G। 701 साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा और सिस्टम्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना। क्वेश्चन 7D साइबर अटैक का मतलब क्या है? किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। मैलवेयर क्या होता है? ऐसा हार्मफुल सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन 74
वायरस और वर्म में क्या अंतर है? वायरस होस्ट फाइल से जुड़कर फैलता है, वर्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ट्रोजन हॉर्स किसे कहते हैं? ऐसा मालवेयर जो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है। क्वेश्चन 7.6 स्पाईवेयर का मुख्य कार्य क्या है? यूजर की गतिविधियों की चपके से निगरानी करना। क्वेश्चन 7.7 रैंसमवेयर अटैक में क्या होता है? डेटा को इनक्रिप्ट करके अनलॉक करने के लिए पैसे मांगे जाते हैं। क्वेश्चन 8 फिशिंग किस प्रकार का अटैक है? फेक ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से पासवर्ड डिटेल्स चोरी करना। हैकिंग किसे कहते हैं? अनऑथराइज तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में घुसपैठ करना। क्वेश्चन 7.1.10 एथिकल हैकर कौन होते हैं? वे हैकर जो सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए ऑथराइज्ड होते हैं। फायरवॉल का कार्य क्या है? नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस से सुरक्षित करना। आईडीएस का पूरा नाम क्या है? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। आईपीएस का पूरा नाम क्या है? इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। साइबर सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन का क्या महत्व है? डेटा को इनकोड करके अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकना। क्वेश्चन 7 सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में की कैसी होती है? इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए सेम की। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में की कैसी होती है? पब्लिक की और प्राइवेट की अलग अलग होती हैं। क्वेश्चन एसएसएल सर्टिफिकेट का कार्य क्या है? वेबसाइट और यूजर के बीच सिक्योर कम्युनिकेशन देना। क्वेश्चन 088 एचटीटीपीएस का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्वेश्चन ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है? हर संभव पासवर्ड ट्राई करके एक्सेस करना। क्वेश्चन 3 एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक किस पर किया जाता है? डेटाबेस बेस्ड एप्लीकेशंस पर। क्वेश्चन 41 डिनाइल ऑफ सर्विस डीडोएस अटैक क्या है? सिस्टम को ओवरलोड करके उसे डाउन कर देना। क्वेश्चन डीडोएस अटैक में क्या खास होता है? कई सिस्टम्स मिलकर अटैक करते हैं। क्वेश्चन 10 कीलॉगर का कार्य क्या है? कीबोर्ड कीस्ट्रोक्स रिकॉर्ड करना। साइबर सिक्योरिटी में वीपीएन का उपयोग क्यों होता है? सिक्योर और प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शन के लिए। क्वेश्चन 75 वीपीएन का पूरा नाम क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। 76 साइबर सिक्योरिटी में डिजिटल सिग्नेचर का क्या उपयोग है? डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना। साइबर सिक्योरिटी में बायोमेट्रिक्स का उपयोग क्यों होता है? आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, फिंगरप्रिंट, आइरिस। क्वेश्चन 38 मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एमएफए का क्या क्या लाभ है? सिक्योरिटी लेवल बढ़ाना। पासवर्ड मैनेजर किस लिए उपयोग होता है? पासवर्ड्स को सिक्योरली स्टोर और मैनेज करना। क्वेश्चन कैप्चा का उद्देश्य क्या है? ह्यूमन और बॉट में अंतर करना। साइबर क्राइम सेल का कार्य क्या है? साइबर क्राइम्स की जांच और रोकथाम। सीएर्ट इनका पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी का उपयोग करके सीक्रेट डेटा निकालना। क्वेश्चन शोल्डर सर्फिंग किस प्रकार का अटैक है? किसी का पासवर्ड टाइप करते समय झांकना। साइबर लॉ का उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन एक्टिविटीज को लीगल फ्रेमवर्क देना। क्वेश्चन 726 आईटी एक्ट 2000 किस से संबंधित है? साइबर लॉज इन इंडिया। साइबर सिक्योरिटी में हनीपॉट का उपयोग क्यों होता है? हैकर्स को ट्रैप करने के लिए। पैच मैनेजमेंट का क्या महत्व है? वल्नरेबिलिटीज फिक्स करके सिक्योरिटी बढ़ाना। क्वेश्चंस इनसाइड बॉटनेट किसे कहते हैं? हैकर्स द्वारा कंट्रोल्ड कई इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स का ग्रुप। क्वेश्चन 40 रूटकिट क्या होता है? ऐसा मैलवेयर जो सिस्टम में छिप कर कंट्रोल ले लेता है। क्वेश्चन 41 टू स्टेप वेरिफिकेशन किस प्रकार की सिक्योरिटी है? एडिशनल ऑथेंटिकेशन लेयर। डिजिटल फोरेंसिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइबर क्राइम एविडेंस कलेक्ट करना। सन 43 साइबर बुलिंग का मतलब क्या है? इंटरनेट के माध्यम से किसी को परेशान करना। आइडेंटिटी थेफ्ट किसे कहते हैं? किसी का पर्सनल डेटा चुराकर उसका उपयोग करना। क्वेश्चन 5 साइबर स्टॉकिंग का अर्थ क्या है? ऑनलाइन लगातार किसी को परेशान करना। डेटा ब्रीच क्या है? अनऑथराइज्ड एक्सेस से डेटा का लीक होना। क्वेश्चन 37 इनसाइडर थ्रेट किसे कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से होने वाला सिक्योरिटी थ्रेट। पेनिट्रेशन टेस्टिंग का उद्देश्य क्या है? सिस्टम की सिक्योरिटी वीकनेस चेक करना। क्वेश्चन 39 साइबर एस्पियोनाज का अर्थ क्या है?
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की इंफॉर्मेशन चोरी करना। क्वेश्चन 50, जीरो डे अटैक किस पर आधारित होता है? ऐसी वल्नरेबिलिटी जिस पर अभी तक कोई पैच अवेलेबल नहीं है। 751, साइबर सिक्योरिटी में पैच का क्या कार्य है? सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करना। क्वेश्चन 50D, रूटकिट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिस्टम में छिपकर अनऑथराइज्ड कंट्रोल लेना। क्वेश्चन 753, बॉटनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? मैस साइबर अटैक और स्पैम कैंपेन्स चलाने के लिए। क्वेश्चन 54, हनीपॉट सिक्योरिटी सिस्टम क्या करता है? हैकर्स को ट्रैप करके उनकी टेक्निक्स को स्टडी करना। साइबर सिक्योरिटी में थ्रेट इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? अटैकर्स की स्ट्रैटेजी और टूल्स की जानकारी कलेक्ट करना। क्वेश्चंस, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल का मुख्य सिद्धांत क्या है? किसी यूजर या डिवाइस को डिफॉल्ट ट्रस्ट न करना। क्वेश्चन, शैश CCC एग्जाम प्रैक्टिस सेट। साइबर सिक्योरिटी क्वेश्चन 801, साइबर हाइजीन किसे कहते हैं? डेली ऑनलाइन सेफ्टी प्रैक्टिसेस, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अपडेट्स, सेफ ब्राउजिंग, इंटरनेट। जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल का मुख्य सिद्धांत क्या है? नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। डार्क वेब क्या है? इंटरनेट का वह हिस्सा जो सामान्य सर्च इंजन से एक्सेसिबल नहीं होता। क्वेश्चन 804, साइबर सिक्योरिटी में सैंडबॉक्स का उपयोग किस लिए होता है? सस्पिशियस फाइल्स प्रोग्राम्स को आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट करना। क्वेश्चन 805, फिशिंग और स्पीयर फिशिंग में क्या अंतर है? फिशिंग को जनरल यूजर्स को टारगेट करना, स्पीयर फिशिंग किसी स्पेसिफिक यूजर ऑर्गेनाइजेशन को। क्वेश्चन 806, साइबर किल चेन मॉडल का उपयोग किस लिए होता है? अटैक लाइफ साइकिल को समझने और रोकने के लिए। क्वेश्चन 807, साइबर सिक्योरिटी में रेड टीमिंग किसे कहते हैं? एथिकल हैकर्स द्वारा रियल अटैक सिमुलेशन करना। वेज, ब्लू टीमिंग का उद्देश्य क्या है? डिफेंसिव सिक्योरिटी, अटैक्स डिटेक्ट और मिटिगेट करना। क्वेश्चन 809, सीएम का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। साइबर सिक्योरिटी में थ्रेट इंटेलिजेंस का उपयोग क्यों होता है? पोटेंशियल साइबर थ्रेट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट और एनालाइज करने के लिए। क्वेश्चन, बॉटनेट अटैक मुख्य रूप से किस काम में उपयोग होता है? डीडॉस अटैक लॉन्च करने में। क्वेश्चन 12, साइबर सिक्योरिटी में एयर गैप किसे कहते हैं? सेंसिटिव सिस्टम्स को नेटवर्क इंटरनेट से डिस्कनेक्ट रखना। क्वेश्चन 819, इनसाइडर अटैक का मुख्य खतरा क्या होता है? ट्रस्टेड एम्प्लॉय इनसाइडर द्वारा डेटा चोरी या डैमेज करना। क्वेश्चन 18, साइबर सिक्योरिटी में वेलिंग अटैक क्या है? हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव्स को टारगेट करना। क्वेश्चन 15, साइबर सिक्योरिटी में सलामी अटैक क्या है? छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड करना। क्वेश्चंस, ईव्सड्रॉपिंग अटैक का उद्देश्य क्या है? नेटवर्क कम्युनिकेशन को सीक्रेटली सुनना। ARP स्पूफिंग क्या है? फेक ARP मैसेजेस भेजकर ट्रैफिक रीडायरेक्ट करना। क्वेश्चन, DNS स्पूफिंग का कार्य क्या है? DNS सर्वर की जानकारी बदलकर यूजर को फेक वेबसाइट पर भेजना। क्वेश्चन, मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है? दो यूजर्स के बीच कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करना। क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी में स्टेगनोग्राफी का उपयोग किस लिए होता है? डेटा को इमेज, ऑडियो, वीडियो फाइल में हाइड करना। क्वेश्चन 821, सेशन हाईजैकिंग क्या होता है? एक्टिव यूजर सेशन को कंट्रोल कर लेना। साइबर सिक्योरिटी में डीपफेक टेक्नोलॉजी का मिसयूज कैसे होता है? फेक वीडियोस, वॉइसेस बनाकर फ्रॉड और मैनिपुलेशन। क्वेश्चन, स्पूफिंग अटैक के कितने प्रकार होते हैं? IP स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, DNS स्पूफिंग आदि। लॉजिक बॉम्ब क्या है? मलिशियस कोड जो किसी स्पेसिफिक इवेंट पर एक्टिवेट होता है। क्वेश्चन 835, साइबर सिक्योरिटी में वर्महोल अटैक किस में होता है? वायरलेस नेटवर्क्स में। क्वेश्चन 826, वाटरिंग होल अटैक क्या है? ट्रस्टेड वेबसाइट को हैक करके स्पेसिफिक यूजर्स को टारगेट करना। क्वेश्चन 827, साइबर सिक्योरिटी में शोल्डर सर्फिंग को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? प्राइवेसी स्क्रीन्स और अवेयरनेस से। क्वेश्चन 808, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस डिफाइन करना। क्वेश्चन 829, पैच ट्यूसडे किसे कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स रिलीज करने का दिन। क्वेश्चन 83D, मैलवेयर एनालिसिस कितने प्रकार का होता है? स्टैटिक एनालिसिस और डायनेमिक एनालिसिस। क्वेश्चन 8
रैट रिमोट एक्सेस ट्रोजन क्या करता है? अटैकर को रिमोट से सिस्टम कंट्रोल देता है। क्वेश्चन 32 साइबर सिक्योरिटी में जीडीपीआर का क्या महत्व है? डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ईयू लॉ। क्वेश्चन 83 इंडिया में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल किस लिए है? यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी के लिए। क्लिक चेकिंग अटैक क्या है? हिडन लिंक्स बटन्स पर यूजर को फोर्सफुली क्लिक कराना। क्वेश्चन 835 ड्राइव बाय डाउनलोड अटैक किसे कहते हैं? बिना यूजर की जानकारी के मैलवेयर डाउनलोड हो जाना। रैंसमवेयर डबल एक्सटॉर्शन अटैक क्या है? डेटा इनक्रिप्ट लीक करने की धमकी देना। क्वेश्चन 87 वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? सिस्टम की वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना। क्वेश्चन 828 थ्रेट वल्नरेबिलिटी और रिस्क में अंतर बताइए। थ्रेट पॉसिबल डेंजर, वल्नरेबिलिटी इक्वल्स वीकनेस, रिस्क थ्रेट एक्सप्लॉइट होने की संभावना। बग बाउंटी प्रोग्राम क्या होता है? एथिकल हैकर्स को बग्स खोजने पर रिवॉर्ड देना। क्वेश्चन 840 साइबर सिक्योरिटी में CIA ट्रायड किसे कहते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। क्वेश्चन 841 फार्मिंग अटैक क्या है? यूजर को फेक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करना। क्वेश्चन 42 स्मिशिंग अटैक किस पर आधारित होता है? फेक SMS मैसेजेस। विशिंग अटैक किस पर आधारित होता है? फेक वॉइस कॉल्स। क्वेश्चन 44 साइबर सिक्योरिटी ऑडिट का उद्देश्य क्या है? सिक्योरिटी कंट्रोल्स और पॉलिसीज का रिव्यू करना। क्वेश्चन 845 एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या अंतर है? Ethical hacking broad security testing, penetration testing will specific attack simulation. Question 46 APT advanced system threat क्या होता है? Long-term targeted cyber attack. Question cyber security में kill switch किस लिए होता है? Emergency में system application को shut down करने के लिए. Question 848 cyber security में threat hunting क्या है? Proactively threats detect करने की प्रक्रिया. Question 849 सिक्योरिटी पैच क्या करता है? सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करता है। क्वेश्चन 850 इंडिया में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य क्या है? नेशनल लेवल पर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी और कोऑर्डिनेशन। 851 साइबर सिक्योरिटी में पैच का क्या कार्य है? सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करना। रूटकिट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिस्टम में छिपकर अनऑथराइज्ड कंट्रोल लेना। क्वेश्चन 83 बॉटनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? मैस साइबर अटैक और स्पैम कैंपेन्स चलाने के लिए। क्वेश्चन 54 हनीपॉट सिक्योरिटी सिस्टम क्या करता है? हैकर्स को ट्रैप करके उनकी टेक्निक्स को स्टडी करना। क्वेश्चन 53 साइबर सिक्योरिटी में थ्रेट इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? अटैकर्स की स्ट्रैटेजी और टूल्स की जानकारी कलेक्ट करना। क्वेश्चन 56 जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल का मुख्य सिद्धांत क्या है? किसी यूजर या डिवाइस को डिफॉल्ट ट्रस्ट न करना। क्वेश्चन 1 अटैक किस पर आधारित होता है? फेक वेबसाइट्स पर रीडायरेक्ट करना। क्वेश्चन 858 साइबर एस्पियोनेज अधिकतर कौन करता है? गवर्नमेंट एजेंसीज या स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट किस प्रकार का अटैक है? लॉन्ग टर्म, स्टेल्थी और टारगेटेड अटैक। क्वेश्चन 86 मैन इन द मिडल अटैक में क्या होता है? दो पार्टीज की कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करना। क्वेश्चन 861 डेटा एक्सफिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? सेंसिटिव डेटा का अनऑथराइज्ड ट्रांसफर। क्वेश्चन 862 की एस्क्रो टेक्नोलॉजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? इंक्रिप्शन कीज को सिक्योरली स्टोर्ड और एक्सेस कंट्रोल के लिए। क्वेश्चन 863 साइबर सिक्योरिटी में व्हाइट लिस्टिंग का क्या अर्थ है? केवल ट्रस्टेड एप्लीकेशंस को रन करने की अनुमति देना। क्वेश्चन 864 साइबर सिक्योरिटी में ब्लैकलिस्टिंग का क्या कार्य है? मलिशियस सॉफ्टवेयर या IPs को ब्लॉक करना। CM का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। क्वेश्चन 6 साइबर किल चेन किसे कहते हैं? साइबर अटैक के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को डिफाइन करना। इनसाइडर अटैक किसे कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से होने वाला सिक्योरिटी थ्रेट। क्वेश्चन 868 साइबर सिक्योरिटी में लॉग मॉनिटरिंग क्यों आवश्यक है? सस्पिशियस एक्टिविटीज डिटेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन 69 वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? सिस्टम की वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना। पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में अंतर क्या है? असेसमेंट वीकनेस बताता है, टेस्टिंग उसे एक्सप्लॉइट करती है। साइबर हाइजीन का क्या अर्थ है?
रेगुलर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस फॉलो करना। सेशन हाईजैकिंग में क्या होता है? एक्टिव सेशन को हैक करके अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना। साइबर सिक्योरिटी में थ्रेट हंटिंग क्या है? नेटवर्क में हिडन थ्रेट्स को प्रोएक्टिवली सर्च करना। सैंडबॉक्सिंग का उपयोग किस लिए होता है? सस्पिशियस फाइल्स को आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट करने के लिए। डार्क वेब क्या है? इंटरनेट का वह हिस्सा जो सर्च इंजन से हिडन है। क्वेश्चन 86। साइबर फोरेंसिक्स में चेन ऑफ कस्टडी का क्या महत्व है? डिजिटल एविडेंस की ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करना। क्वेश्चन, स्मिशिंग किस प्रकार का अटैक है? एसएमएस के माध्यम से फिशिंग। क्वेश्चन, विशिंग किस प्रकार का अटैक है? फोन कॉल के माध्यम से सेंसिटिव डेटा चुराना। क्वेश्चन, क्रिप्टोग्राफी का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी बनाए रखना। क्वेश्चन 880। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पीकेआई क्या है? डिजिटल सर्टिफिकेट्स और इंक्रिप्शन कीज मैनेज करने की सिस्टम। क्वेश्चन, डिजिटल सर्टिफिकेट किसे वेरीफाई करता है? यूजर या वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी। क्वेश्चन, रिप्ले अटैक किसे कहते हैं? पहले से इंटरसेप्टेड डेटा को रीयूज करना। स्टेगनोग्राफी किसे कहते हैं? डेटा को इमेज ऑडियो में छिपाना। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या है? पासवर्ड के साथ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइडर करना। क्वेश्चन 85। साइबर सिक्योरिटी में एयर गैपिंग का क्या अर्थ है? सेंसिटिव सिस्टम को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट रखना। क्वेश्चन 86। साइबर सिक्योरिटी में एनोनिमिटी टूल्स जैसे टॉर का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑनलाइन आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए। क्वेश्चन 87। साइबर सिक्योरिटी में ह्यूरिस्टिक एनालिसिस का उपयोग किस लिए होता है? न्यू मैलवेयर वेरिएंट्स डिटेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन, रैट रिमोट एक्सेस ट्रोजन क्या करता है? हैकर को रिमोट सिस्टम एक्सेस देता है। क्वेश्चन 89। साइबर सिक्योरिटी में बैकडोर क्या होता है? अनऑथराइज्ड हिडन एक्सेस पॉइंट। रैंसमवेयर प्रिवेंशन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रेगुलर बैकअप और सिक्योरिटी अपडेट्स। क्वेश्चन 91। ब्रूट फोर्स अटैक से बचने का तरीका क्या है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी और अकाउंट लॉकआउट मैकेनिज्म। क्वेश्चन 92। फाइललेस मैलवेयर किसे कहते हैं? ऐसा मैलवेयर जो हार्ड डिस्क पर सेव हुए बिना मेमोरी में रन करता है। क्वेश्चन 893। डीएनएस स्पूफिंग क्या है? फेक डीएनएस एंट्रीज बनाकर ट्रैफिक रीडायरेक्ट करना। क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी में लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल का क्या अर्थ है? यूजर्स को मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सेस देना। डीएलपी डेटा लॉस प्रिवेंशन टूल्स का उद्देश्य क्या है? सेंसिटिव डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना। क्वेश्चन 896। पासवर्ड सॉल्टिंग का लाभ क्या है? पासवर्ड्स को हैश क्रैकिंग से सिक्योर करना। क्वेश्चन 897। वेलिंग अटैक किसे टारगेट करता है? हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव्स, सीएफओ, कुछ। साइबर सिक्योरिटी में थ्रेट वेक्टर का अर्थ क्या है? अटैकर्स द्वारा सिस्टम में घुसने का रास्ता। क्वेश्चन, जीरो डे एक्सप्लॉइट का मतलब क्या है? वल्नरेबिलिटी का एक्सप्लॉइट जिसका पैच अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन 900। साइबर सिक्योरिटी में ब्लॉकचेन का उपयोग किस लिए किया जाता है? डेटा इंटेग्रिटी और सिक्योर ट्रांजैक्शंस के लिए। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर जैसे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, चिन, 9 हो डू। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस जो कंप्यूटर को काम करने में मदद करते हैं। इनपुट डिवाइस क्या है? जो डेटा कंप्यूटर में भेजता है जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। क्वेश्चन 94। आउटपुट डिवाइस क्या है? जो कंप्यूटर से डेटा दिखाता है जैसे मॉनिटर, प्रिंटर। क्वेश्चन 05। रैम और रोम में क्या अंतर है? रैम वॉलेटाइल होती है, रोम नॉन वॉलेटाइल होती है। क्वेश्चन 906। सीपीयू कार्य क्या है? सभी कंप्यूटर ऑपरेशंस प्रोसेस करना। सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? परमानेंट डेटा स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडी, यूएसबी ड्राइव। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करना। क्वेश्चन 909। विंडोज ओएस में टास्क मैनेजर किस लिए उपयोग होता है? रनिंग प्रोग्राम्स और सिस्टम परफॉर्मेंस देखना। क्वेश्चन 910। फाइल और फोल्डर में अंतर क्या है? फाइल डेटा रखता है, फोल्डर फाइल्स को ऑर्गेनाइज करता है। क्वेश्चन 911। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? यूजर के लिए स्पेसिफिक टास्क्स करने वाले प्रोग्राम्स। बूटिंग क्या है?
कंप्यूटर को स्टार्ट करना और ओएस लोड करना। कोल्ड बूट और वार्म बूट में क्या अंतर है? कोल्ड बूट पावर ऑफ से स्टार्ट, वार्म बूट रीस्टार्ट। क्वेश्चन 9 हनफीन डिवाइस ड्राइवर का क्या कार्य है? हार्डवेयर और ओएस के बीच कम्युनिकेशन। 6 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या काम है? सिस्टम मेंटेनेंस और ऑप्टिमाइजेशन। शॉर्टकट कीज किस लिए उपयोग होते हैं? टास्क्स को जल्दी करने के लिए। क्वेश्चन में कंट्रोल पैनल का उद्देश्य क्या है? सिस्टम सेटिंग्स और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करना। क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन कौन से हैं? विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस। जीयूई और सीएलआई में क्या अंतर है? जीयूई ग्राफिकल इंटरफेस, सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस। CNVEN फाइल एक्सटेंशन क्या है? फाइल टाइप दिखाने वाला नाम का लास्ट पार्ट जैसे .doc.jpg। हार्ड डिस्क पार्टीशनिंग किस लिए की जाती है? डेटा को ऑर्गेनाइज्ड और सेपरेट रखना। क्वेश्चन 9 और 23 कंप्यूटर का बूट सीक्वेंस क्या होता है? पावर ऑन से ओएस लोड होने तक का क्रम। क्वेश्चन 924 कैश मेमोरी का उपयोग क्यों होता है? सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए। वर्चुअल मेमोरी क्या है? रैम की शॉर्टेज में हार्ड डिस्क का टेम्पररी यूज। क्वेश्चन 6 मल्टीटास्किंग ओएस क्या है? एक साथ कई प्रोग्राम्स रनने वाला ओएस। क्वेश्चन 97 मल्टी यूजर ओएस किसे कहते हैं? एक समय में कई यूजर्स को सपोर्ट करने वाला ओएस। क्वेश्चन 928 फर्मवेयर क्या होता है? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर कंट्रोल करता है। क्वेश्चन बूट लोडर का कार्य क्या है? ओएस लोड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन 929 बूट लोडर का कार्य क्या है? ओएस लोड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना। क्वेश्चन 930 सिस्टम रिस्टोर का उपयोग क्यों किया जाता है? सिस्टम को प्रीवियस स्टेट में वापस लाने के लिए। क्वेश्चन 931 फाइल कंप्रेशन किस लिए किया जाता है? स्टोरेज स्पेस बचाने और डेटा ट्रांसफर फास्ट करने के लिए। क्वेश्चन 930 रिसाइकल बिन क्या है? डिलीटेड फाइल्स को टेम्पररी स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन डिस्क क्लीनअप टूल का क्या उद्देश्य है? अननेसेसरी फाइल्स हटाकर स्पेस और परफॉर्मेंस इंप्रूव करना। टास्क बार किस लिए उपयोग होता है? रनिंग प्रोग्राम्स और सिस्टम ट्रे दिखाने के लिए। सिस्टम ट्रे में कौन कौन से आइकन्स आते हैं? क्लॉक, वॉल्यूम, नेटवर्क, एंटीवायरस। क्वेश्चन 936 शॉर्टकट की कंट्रोल सी का क्या कार्य है? सिलेक्टेड डेटा को कॉपी करना। क्वेश्चन शॉर्ट की कंट्रोल वी का क्या कार्य है? कॉपी डेटा को पेस्ट करना। यूनिकेट शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स का क्या कार्य है? सिलेक्टेड डेटा को कट करना। क्वेश्चन 939 शॉर्टकट की कंट्रोल जेड का क्या कार्य है? लास्ट एक्शन को अनडू करना। क्वेश्चन शॉर्टकट की कंट्रोल वाई का क्या कार्य है? लास्ट एक्शन को रीडू करना। डॉस किसे कहते हैं? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बूट सेक्टर क्या होता है? डिस्क का वह पार्ट जो ओएस लोड करता है। कमांड प्रॉम्प्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? कमांड्स देकर सिस्टम टास्क्स परफॉर्म करने के लिए। क्वेश्चन 944 विंडोज एक्सप्लोरर का मुख्य उद्देश्य क्या है? फाइल्स और फोल्डर्स मैनेज करना। क्वेश्चन 45 सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी MS config किस लिए उपयोग होती है? स्टार्टअप प्रोग्राम्स और सर्विसेज मैनेज करने के लिए। क्वेश्चन 46 डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन क्यों आवश्यक है? फ्रैगमेंटेड फाइल्स को रीऑर्डर करके परफॉर्मेंस बढ़ाना। शॉर्टकट की ऑल्ट टैब का क्या कार्य है? रनिंग प्रोग्राम्स के बीच स्विच करना। क्वेश्चन 8 क्लिपबोर्ड किस लिए उपयोग होता है? टेम्पररी डेटा स्टोर करना। क्वेश्चन 49 फाइल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? रीड ओनली, हिडन, सिस्टम आर्काइव। क्वेश्चन 950 यूजर अकाउंट कंट्रोल UAC किस लिए उपयोग होता है? अनऑथराइज्ड चेंजेस को प्रिवेंट करने के लिए। अगर आप MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल S। क्वेश्चन 9 और 50 MS वर्ड में बोल्ड टेक्स्ट बनाने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल B। क्वेश्चन 953 MS वर्ड में इटैलिक टेक्स्ट बनाने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल I। क्वेश्चन 9 to 54 MS वर्ड में अंडरलाइन टेक्स्ट करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल U। क्वेश्चन 955 MS वर्ड में कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल C। क्वेश्चन 9 to 56 MS वर्ड में कट करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल X। क्वेश्चन 957 MS वर्ड में पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल क्वेश्चन 958 MS वर्ड में अनडू करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल Z। क्वेश्चन 9 and 59 MS वर्ड में रीडू करने का शॉर्टकट क्या है?
कंट्रोल वाई क्वेश्चन 60। MS वर्ड में फाइंड का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल F क्वेश्चन 961। MS वर्ड में रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल H क्वेश्चन 962। MS वर्ड में सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल A क्वेश्चन 16। MS वर्ड में प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल P क्वेश्चन 964। MS एक्सेल में सेल में डेटा एंटर करने के लिए किसकी जरूरत होती है? कीबोर्ड क्वेश्चन 965। MS एक्सेल में रो और कॉलम को किस प्रकार आइडेंटिफाई किया जाता है? रो नंबर और कॉलम लेटर से क्वेश्चन 966। MS एक्सेल में फॉर्मूला बार का उपयोग किस लिए होता है? सेल में फॉर्मूला और डेटा देखने के लिए क्वेश्चन 967। MS एक्सेल में ऑटो सम फंक्शन किस लिए उपयोग होता है? सिलेक्टेड सेल्स का सम कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन 968। MS एक्सेल में सेल का एड्रेस रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या अंतर है? रिलेटिव चेंज होता है, एब्सोल्यूट फिक्स्ड रहता है। क्वेश्चन 69। MS एक्सेल में फिल्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? स्पेसिफिक डेटा को आसानी से देखने के लिए क्वेश्चन 970। MS एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट F1 क्वेश्चन 1। MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल M क्वेश्चन 90। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करने का शॉर्टकट क्या है? F5 क्वेश्चन 973। MS पावर पॉइंट में सिलेक्टेड स्लाइड शो स्टार्ट करने का शॉर्टकट क्या है? शिफ्ट F5 क्वेश्चन 974। MS पावर पॉइंट में स्लाइड डिलीट करने का शॉर्टकट क्या है? डिलीट की क्वेश्चन 75। MS पावर पॉइंट में स्लाइड डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल D 76। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? Alt N X क्वेश्चन 77। MS पावर पॉइंट में शेप इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? Alt N S क्वेश्चन 978। MS पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? Alt A plus P क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई करने का शॉर्टकट क्या है? Alt K क्वेश्चन 980। MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? व्यू स्लाइड मास्टर क्वेश्चन 981। MS ऑफिस में अनडू एक्शन का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल Z क्वेश्चन 980D। MS ऑफिस में रीडू एक्शन का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल Y क्वेश्चन 983। MS ऑफिस में सेव एस का शॉर्टकट क्या है? F12 क्वेश्चन 984। MS ऑफिस में क्विक एक्सेस टूल बार का उपयोग क्यों किया जाता है? फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स जल्दी एक्सेस करने के लिए क्वेश्चन 985। MS ऑफिस में रिबन क्या है? कमांड्स और टूल्स का ग्राफिकल इंटरफेस क्वेश्चन 986। MS ऑफिस में जूम इन आउट करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल माउस स्क्रॉल क्वेश्चन 987। MS ऑफिस में स्पेल चेक का शॉर्टकट क्या है? F7 क्वेश्चन 988। MS ऑफिस में थिसॉरस ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? शिफ्ट F7 क्वेश्चन 989। MS वर्ड में हेडर फुटर इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? Alt N H by F क्वेश्चन 990। MS वर्ड में पेज नंबर इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? Alt N N क्वेश्चन 991। MS वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? Alt N plus T क्वेश्चन 990D। MS वर्ड में टेबल को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या है? Alt J L क्वेश्चन 993। MS एक्सेल में न्यू वर्कबुक ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल N क्वेश्चन 994। MS एक्सेल में वर्कबुक सेव करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल S क्वेश्चन 995। MS एक्सेल में वर्कबुक क्लोज करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल W क्वेश्चन 996। MS एक्सेल में शीट रीनेम करने का शॉर्टकट क्या है? Alt H plus OR क्वेश्चन 997। MS एक्सेल में शीट इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? शिफ्ट F11 क्वेश्चन 998। MS एक्सेल में शीट डिलीट करने का शॉर्टकट क्या है? Alt H D plus S क्वेश्चन 999। MS एक्सेल में सेल फॉर्मेट ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल 1 क्वेश्चन 1000। MS एक्सेल में सिलेक्ट एंटायर कॉलम का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल स्पेस 1। ऑनलाइन बैंकिंग में UPI का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्वेश्चन 1002। UPI का मुख्य उपयोग क्या है? मोबाइल से इंस्टेंट फंड ट्रांसफर के लिए क्वेश्चन 203। डिजिलॉकर क्या है? डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर और एक्सेस करने की सरकारी सुविधा। ई साइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करना और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना। क्वेश्चन 5। गवर्नमेंट ई सर्विस का मतलब क्या है? ऑनलाइन सरकारी सुविधाओं और सेवाओं का एक्सेस। क्वेश्चन 136। आधार किसे कहते हैं? भारत के रेजिडेंट्स के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्वेश्चन 1007। ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है? गवर्नमेंट सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन तरीके से प्रोवाइड करना।
क्वेश्चन 1008 ऑनलाइन टैक्स पेमेंट के लिए कौन सा पोर्टल इस्तेमाल होता है? इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल क्वेश्चन 1009 पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरा जाता है? पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म फिल करके क्वेश्चन 1010 गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है? ऑफिशियल वेबसाइट्स और मोबाइल एप्स क्वेश्चन 1 to 11 ऑनलाइन कंप्लेंट ग्रीवेंस के लिए कौन सा पोर्टल है? सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CPGID डिजिटल पेमेंट्स में IMPS का पूरा नाम क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस क्वेश्चन 1 to 13 नेफ्ट किसके लिए उपयोग होता है? बैंक टू बैंक फंड ट्रांसफर के लिए क्वेश्चन 14 RTGS का पूरा नाम क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्वेश्चन 15 CSC कॉमन सर्विस सेंटर का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को पहुंचाना क्वेश्चन 6 PMG दिशा किस लिए है? बेसिक डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करने के लिए क्वेश्चन भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करना क्वेश्चन 10 डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटल और एक्सेसिबल बनाना क्वेश्चन 119 मोबाइल बैंकिंग में OTP का क्या उपयोग है? ट्रांजैक्शन और अकाउंट ऑथेंटिकेशन के लिए क्वेश्चन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मुख्य लाभ क्या है? सिक्योरिटी बढ़ाना और फ्रॉड रोकना क्वेश्चन 21 ई गवर्नेंस में क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? डेटा स्टोरेज और सर्विसेज को स्केलेबल और एक्सेसिबल बनाने के लिए क्वेश्चन 2 पब्लिक वाईफाई का सुरक्षित उपयोग कैसे करें? VPN और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का उपयोग करके क्वेश्चन 3 ऑनलाइन स्कॉलरशिप अप्लाई करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल्स और वेरीफाइड वेबसाइट्स क्वेश्चन 24 साइबर क्राइम सेल का कार्य क्या है? ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम की जांच और प्रिवेंशन क्वेश्चन 125 CERT इनका पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया क्वेश्चन 126 डिजिटल लिटरेसी का क्या महत्व है? ऑनलाइन सर्विसेज और टेक्नोलॉजी का सही और सुरक्षित उपयोग करना क्वेश्चन 27 आधार ऑथेंटिकेशन का मुख्य लाभ क्या है? आइडेंटिटी वेरीफाई करना और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज रोकना क्वेश्चन 128 ई गवर्नेंस में इंटरऑपरेबिलिटी का क्या मतलब है? अलग अलग सिस्टम्स और सर्विसेज का सीमलेस इंटरैक्शन क्वेश्चन 129 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट किसके लिए उपयोग होता है? डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी और लीगल वैलिडेशन के लिए क्वेश्चन इन थिंकिंग ऑनलाइन वोटिंग EVM का क्या लाभ है? ट्रांसपेरेंट फास्ट और सिक्योर इलेक्शन प्रोसेस क्वेश्चन इन 1031 साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए कौन सा पोर्टल है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस पोर्टल क्वेश्चन 1032 डिजिटल पेमेंट्स में BEAM ऐप का उपयोग कैसे किया जाता है? UPI के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने के लिए क्वेश्चन 133 गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट का मुख्य लाभ क्या है? ट्रांसपेरेंसी और फेयर टेंडरिंग प्रोसेस क्वेश्चन 34 ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज के लिए कौन सा पोर्टल है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पोर्टल क्वेश्चन 35 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्वेश्चन 136 डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म में ई फॉर्म्स का क्या उद्देश्य है? सिटीजन सर्विसेज को ऑनलाइन प्रोवाइड करना क्वेश्चन 837 ऑनलाइन RTI एप्लीकेशन कैसे किया जाता है? ऑफिशियल RTI पोर्टल पर आवेदन करके क्वेश्चन 1038 गवर्नमेंट मोबाइल एप्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिटीजन्स को सर्विसेज और इंफॉर्मेशन आसानी से प्रोवाइड करना क्वेश्चन 739 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे स्वयं का क्या उद्देश्य है? फ्री और एक्सेसिबल ऑनलाइन एजुकेशन क्वेश्चन 1040 ई गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी का क्या महत्व है? करप्शन कम करना और सर्विसेज एक्सेसिबल बनाना क्वेश्चन 41 साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस सिटीजन के लिए क्यों जरूरी है? ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग से बचने के लिए क्वेश्चन 42 डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या महत्व है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को सुरक्षित और सही तरीके से समझना क्वेश्चन 43 गवर्नमेंट वेबसाइट्स की ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करें? url.gov.in होना और SSL सर्टिफिकेट चेक करना क्वेश्चन 144 ऑनलाइन पोर्टल में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उपयोग क्यों जरूरी है? अकाउंट सिक्योरिटी और अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकने के लिए क्वेश्चन 45 ई गवर्नेंस सर्विसेज के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स क्यों आवश्यक है? रूरल एरियाज में सिटीजन एक्सेस बढ़ाने के लिए क्वेश्चन 46
डिजिटल इंडिया के तहत ई हॉस्पिटल सर्विसेज का क्या उद्देश्य है? पेशेंट रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्वेश्चन 47। गवर्नमेंट स्कीम्स में ऑनलाइन एप्लीकेशन का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? ऑफिशियल पोर्टल्स और वेरीफाइड एप्स का उपयोग। क्वेश्चन 348। ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल का मुख्य लाभ क्या है? कंप्लेंट्स का फास्ट और ट्रांसपेरेंट समाधान। क्वेश्चन 1049। डिजिटल इंडिया के तहत ई पेमेंट सर्विसेज का उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन पेमेंट्स को फास्ट, सिक्योर और ट्रेसेबल बनाना। क्वेश्चन एम्फीबी। ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स का मुख्य लाभ क्या है? सिटीजन्स को एम्प्लॉयबल स्किल्स और सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करना। एमएस विंडोज में रिसाइकल बिन का क्या उद्देश्य है? डिलीटेड फाइल्स को टेम्पररी स्टोर करना। क्वेश्चन 52। शॉर्टकट की कंट्रोल सी का क्या उपयोग है? सिलेक्टेड डेटा को कॉपी करना। क्वेश्चन 1 till 53। शॉर्टकट की कंट्रोल वी का क्या उपयोग है? कॉपी डेटा को पेस्ट करना। क्वेश्चन 54। शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स का क्या उपयोग है? सिलेक्टेड डेटा को कट करना। क्वेश्चन 155। शॉर्टकट की कंट्रोल जेड का क्या उपयोग है? लास्ट एक्शन को अनडू करना। क्वेश्चन 1 till 56। शॉर्टकट की कन वाई का क्या उपयोग है? लास्ट एक्शन को रीडू करना। क्वेश्चन till 57। एमएस विंडोज में टास्क मैनेजर क्यों उपयोग किया जाता है? रनिंग प्रोग्राम्स और प्रोसेसेस मॉनिटर करने के लिए। क्वेश्चन 58। एमएस विंडोज में डिस्क क्लीनअप का मुख्य लाभ क्या है? अननेसेसरी फाइल्स हटाकर स्टोरेज और परफॉर्मेंस इंप्रूव करना। क्वेश्चन 59। एमएस विंडोज में डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? फ्रैगमेंटेड फाइल्स को रीऑर्डर करके परफॉर्मेंस बढ़ाना। क्वेश्चन 160। शॉर्टकट की ऑल्ट टैब का क्या उपयोग है? ओपन प्रोग्राम्स के बीच स्विच करने के लिए। क्वेश्चन 1061। एमएस विंडोज में क्लिपबोर्ड क्या है? टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन 1062। फाइल एट्रीब्यूट्स किसके लिए उपयोग होते हैं? रीड ओनली, हिडन, सिस्टम, आर्काइव सेटिंग्स। क्वेश्चन 63। यूजर अकाउंट कंट्रोल यूएसी क्यों जरूरी है? अनऑथराइज्ड चेंजेस से सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन 1064। बूटलोडर का कार्य क्या है? ओएस लोड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना। क्वेश्चन 1065। सिस्टम रिस्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिस्टम को प्रीवियस स्टेट में रिस्टोर करना। क्वेश्चन 166। फाइल कंप्रेशन किस लिए किया जाता है? स्टोरेज स्पेस बचाने और डेटा ट्रांसफर फास्ट करने के लिए। क्वेश्चन 167। शॉर्टकट की कंट्रोल्स पी का क्या उपयोग है? डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। क्वेश्चन सेल 68। शॉर्टकट की कंट्रोल एफ का क्या उपयोग है? डॉक्यूमेंट में सर्च करने के लिए। क्वेश्चन 169। शॉर्टकट की कंट्रोल एच का क्या उपयोग है? डॉक्यूमेंट में फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए। क्वेश्चन 307Z। शॉर्टकट की कंट्रोल ए का क्या उपयोग है? डॉक्यूमेंट में सभी कंटेंट सेलेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन सेल 71। एमएस विंडोज एक्सप्लोरर का मुख्य कार्य क्या है? फाइल्स और फोल्डर्स मैनेज करना। क्वेश्चन 37। कमांड प्रॉम्प्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? कमांड्स देकर सिस्टम टास्क्स परफॉर्म करने के लिए। क्वेश्चन 17 है। बूट सेक्टर क्या होता है? डिस्क का वह हिस्सा जो ओएस लोड करता है। क्वेश्चन 74। डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन 75। शॉर्टकट की F2 का क्या उपयोग है? सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर रीनेम करने के लिए। क्वेश्चन till 76। शॉर्टकट की F5 का क्या उपयोग है? रिफ्रेश करने के लिए। क्वेश्चन till 77। एमएस विंडोज में सिस्टम प्रॉपर्टीज कहाँ ओपन होती है? राइट क्लिक ऑन माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन till 78। कंट्रोल पैनल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिस्टम सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करना। क्वेश्चन 1079। नेटवर्क सेटिंग्स ओपन करने के लिए कौन सा कंट्रोल पैनल ऑप्शन है? नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। क्वेश्चन इन समवन एंटिटी। एमएस विंडोज में डिवाइस मैनेजर का उपयोग क्यों किया जाता है? हार्डवेयर डिवाइसेस मॉनिटर और मैनेज करने के लिए। क्वेश्चन सेसल्स H1। शॉर्टकट की विंडोज डी का क्या उपयोग है? डेस्कटॉप शो हाइड करने के लिए। क्वेश्चन 178D। शॉर्टकट की विंडोज ई का क्या उपयोग है? फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए। क्वेश्चन 173। शॉर्टकट की विंडोज एल का क्या उपयोग है? कंप्यूटर लॉक करने के लिए। क्वेश्चन 174। शॉर्टकट की विंडोज आर का क्या उपयोग है? रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। क्वेश्चन 1085। एमएस विंडोज में सेफ मोड क्यों बूट किया जाता है? ट्रबल शूटिंग और मिनिमल ड्राइवर्स लोड करने के लिए। क्वेश्चन 786। शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एस की का क्या उपयोग है? टास्क मैनेजर डायरेक्टली ओपन करने के लिए। क्वेश्चन 1087। शॉर्टकट की प्रिंट स्क्रीन PRTSC का क्या उपयोग है?
स्क्रीन का स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए क्वेश्चन 178 शॉर्टकट की ऑल्ट F4 का क्या उपयोग है? एक्टिव विंडो क्लोज करने के लिए क्वेश्चन 189 शॉर्टकट की कंट्रोल N का क्या उपयोग है? न्यू डॉक्यूमेंट वर्कबुक क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन 190 शॉर्टकट की कंट्रोल W का क्या उपयोग है? करंट विंडो क्लोज करने के लिए क्वेश्चन 171 शॉर्टकट की कंट्रोल टैब का क्या उपयोग है? मल्टीपल टैब्स के बीच स्विच करने के लिए क्वेश्चन सीजो 92 शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट N का क्या उपयोग है? न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन सेलो 93 MS विंडोज में नोटिफिकेशन एरिया क्या दिखाता है? रनिंग एप्स और सिस्टम नोटिफिकेशंस क्वेश्चन 194 शॉर्टकट की कंट्रोल S का क्या उपयोग है? स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए क्वेश्चन वाटसन 95 शॉर्टकट की ऑल्ट एंटर का क्या उपयोग है? सिलेक्टेड फाइल फोल्डर की प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए क्वेश्चन टिल्स 96 MS विंडोज में मैग्नीफायर टूल किस लिए उपयोग होता है? स्क्रीन जूम और विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स के लिए क्वेश्चन टिल 97 MS विंडोज में स्निपिंग टूल क्या करता है? सिलेक्टेड एरिया का स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए क्वेश्चन 298 शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एस और कंट्रोल ऑल्ट डेल में अंतर क्या है? कंट्रोल शिफ्ट SC डायरेक्ट टास्क मैनेजर ओपन करता है, कंट्रोल ऑल्ट डेल मल्टीपल ऑप्शंस दिखाता है। क्वेश्चन सीलो 99 शॉर्टकट की ऑल्ट स्पेस का क्या उपयोग है? एक्टिव विंडो मेन्यू ओपन करने के लिए क्वेश्चन 100 शॉर्टकट की F1 का क्या उपयोग है? हेल्प मेन्यू ओपन करने के लिए 101 नेटवर्किंग में IP एड्रेस का क्या कार्य है? डिवाइस की यूनिक पहचान बताना क्वेश्चन 110 IP एड्रेस कितने बिट का होता है? IPv4 30D बिट क्वेश्चन 103 IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? 128 बिट क्वेश्चन 1104 लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क क्वेश्चन 1105 WAN का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क क्वेश्चन 106 मैन का पूरा नाम क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्वेश्चन 107 मोडम का मुख्य कार्य क्या है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलना क्वेश्चन 108 राउटर का मुख्य कार्य क्या है? अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करना और डेटा पैकेट्स फॉरवर्ड करना क्वेश्चन 1109 स्विच का कार्य क्या है? डिवाइसेस को कनेक्ट करना और डेटा पैकेट्स फॉरवर्ड करना मैक एड्रेस के आधार पर 1 हब और स्विच में क्या अंतर है? हब डेटा ब्रॉडकास्ट करता है, स्विच टारगेटेड फॉरवर्डिंग करता है क्वेश्चन 1111 गेटवे का कार्य क्या है? दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करना क्वेश्चन 101 नेटवर्किंग में बैंडविड्थ का अर्थ क्या है? डेटा ट्रांसफर की मैक्सिमम कैपेसिटी क्वेश्चन लेटेंसी किसे कहते हैं? डेटा ट्रांसमिशन में लगने वाला डिले क्वेश्चन 114 DNS का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम क्वेश्चन 1115 DNS का कार्य क्या है? डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना क्वेश्चन 116 DHCP का पूरा नाम क्या है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्वेश्चन 117 DHCP का कार्य क्या है? डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली IP एड्रेस असाइन करना क्वेश्चन 11118 HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्वेश्चन 119 HTTPS का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर क्वेश्चन 1120 FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्वेश्चन 1121 SMTP का पूरा नाम क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्वेश्चन 1122 POP का पूरा नाम क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्वेश्चन 1123 IMAP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल क्वेश्चन 1124 VPN का पूरा नाम क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्वेश्चन 1125 फायरवॉल का कार्य क्या है? अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना क्वेश्चन 26 प्रॉक्सी सर्वर का मुख्य कार्य क्या है? यूजर और इंटरनेट के बीच मीडिएटर बनना क्वेश्चन 1127 URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्वेश्चन 1128 IP एड्रेस के कितने वर्जन्स होते हैं? 2 IPv4 और IPv6 क्वेश्चन 129 नेटवर्किंग में पैकेट स्विचिंग क्या है? डेटा को छोटे पैकेट्स में तोड़कर भेजना क्वेश्चन 1130 सर्किट स्विचिंग क्या है? कम्युनिकेशन के लिए डेडिकेटेड पाथ बनाना क्वेश्चन 41 वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी क्वेश्चन 1132 ब्लूटूथ किस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है? 2.4 GHz क्वेश्चन 1133 हॉटस्पॉट क्या होता है? वायरलेस इंटरनेट एक्सेस पॉइंट क्वेश्चन 1134 मैक एड्रेस क्या है? डिवाइस का यूनिक हार्डवेयर एड्रेस क्वेश्चन 135
IPv4 एड्रेस कितने क्लासेस में डिवाइड किया जाता है? 5 क्लासेस A, B, C, D, E. क्वेश्चन 36. सबनेट मास्क का कार्य क्या है? नेटवर्क और होस्ट पोर्शन को सेपरेट करना. क्वेश्चन 1137. पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में क्या अंतर है? पब्लिक आईपी इंटरनेट पर वैलिड होता है, प्राइवेट आईपी केवल लोकल नेटवर्क में. क्वेश्चन 1138. पिंग कमांड का उपयोग किस लिए होता है? नेटवर्क कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए. क्वेश्चन 139. ट्रेसर आउट कमांड का उपयोग किस लिए होता है? डेटा पैकेट के रास्ते को ट्रेस करने के लिए. क्वेश्चन 1140. नेटवर्क टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? स्टार, बस, रिंग, मैश, हाइब्रिड. क्वेश्चन 1141. स्टार टोपोलॉजी में केंद्र में कौन सा डिवाइस होता है? हब या स्विच. क्वेश्चन 1142. मैश टोपोलॉजी का मुख्य लाभ क्या है? हाई रिलायबिलिटी और रिडंडेंसी. क्वेश्चन 1143. आईपी एड्रेस 127.01 किसे कहते हैं? लूप बैक एड्रेस. क्वेश्चन 1144. आईएसपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. क्वेश्चन 1145. ब्रॉडबैंड इंटरनेट का क्या अर्थ है? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन. क्वेश्चन 1146. वाईमैक्स का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. क्वेश्चन 1147. 4G और 5G किसे कहते हैं? मोबाइल नेटवर्क जनरेशंस. क्वेश्चन 1148. क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? ऑन डिमांड रिसोर्सेज और स्केलेबिलिटी. क्वेश्चन 29. आईओटी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स. क्वेश्चन 1150. आईओटी डिवाइसेस का उदाहरण क्या है? स्मार्ट वॉच, स्मार्ट होम अप्लायंसेस. अब डेटाबेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा को ऑर्गेनाइज्ड और इजीली एक्सेसिबल रखना. क्वेश्चन 50D. डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. क्वेश्चन 1153. प्राइमरी की का क्या कार्य है? टेबल में हर रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करना. क्वेश्चन 154. फॉरेन की का क्या कार्य है? दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना. क्वेश्चन 1155. एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. क्वेश्चन 1156. एसक्यूएल में सिलेक्ट स्टेटमेंट का क्या उपयोग है? टेबल से डेटा रिट्रीव करने के लिए. क्वेश्चन 157. एसक्यूएल में इंसर्ट स्टेटमेंट का क्या उपयोग है? टेबल में न्यू रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए. क्वेश्चन 1158. एसक्यूएल में अपडेट स्टेटमेंट का क्या उपयोग है? एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करने के लिए. क्वेश्चन 159. एसक्यूएल में डिलीट स्टेटमेंट का क्या उपयोग है? टेबल से रिकॉर्ड्स रिमूव करने के लिए. क्वेश्चन 160. एसक्यूएल में वेयर क्लॉज का क्या उपयोग है? स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स फिल्टर करने के लिए. क्वेश्चन 1161. एसक्यूएल में ऑर्डर बाय क्लॉज का क्या उपयोग है? रिकॉर्ड्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना. क्वेश्चन 11162. SQL में ग्रुप बाय क्लॉज का क्या उपयोग है? रिकॉर्ड्स को कैटेगरीज में ग्रुप करने के लिए. क्वेश्चन 1163. SQL में हैविंग क्लॉज का क्या उपयोग है? ग्रुप्ड रिकॉर्ड्स पर कंडीशंस अप्लाई करने के लिए. क्वेश्चन 1164. MS एक्सेल में VLOOKUP का उपयोग किस लिए किया जाता है? टेबल में वैल्यू सर्च करने के लिए. क्वेश्चन 1165. MS एक्सेल में HLOOKUP का उपयोग किस लिए किया जाता है? रो वाइज डेटा सर्च करने के लिए. क्वेश्चन 166. MS एक्सेल में पिवट टेबल का क्या उद्देश्य है? लार्ज डेटा को समराइज और एनालाइज करने के लिए. क्वेश्चन 167. MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या उपयोग है? डेटा को कलर फॉर्मेट के आधार पर हाईलाइट करने के लिए. क्वेश्चन 168. MS एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का क्या उपयोग है? सेल में वैलिड डेटा एंटर करने के लिए. क्वेश्चन 169. MS एक्सेल में फ्रीज पेन्स का क्या उद्देश्य है? हेडर रोज या कॉलम्स को स्क्रॉल में फिक्स करने के लिए. क्वेश्चन 117. MS एक्सेल में नेम्ड रेंज का क्या उपयोग है? सेल्स या रेंजेस को यूनिक नेम असाइन करने के लिए. क्वेश्चन 171. MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? बल्क लेटर्स, लेबल्स या ईमेल्स क्रिएट करने के लिए. क्वेश्चन 1172. MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस का उद्देश्य क्या है? डॉक्यूमेंट में चेंजेस मॉनिटर और रिव्यू करने के लिए. क्वेश्चन 1173. MS वर्ड में कमेंट इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल ऑल्ट M. क्वेश्चन 174. MS पावरपॉइंट में स्लाइड लेआउट बदलने का शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट H+L. क्वेश्चन 175. MS पावरपॉइंट में डिजाइन टेम्पलेट अप्लाई करने का शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट GH. क्वेश्चन 176. MS पावरपॉइंट में एनिमेशन अप्लाई करने का शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट A+N. क्वेश्चन 177. MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो का शॉर्टकट क्या है? F5. क्वेश्चन 178. MS पावरपॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल D. क्वेश्चन 179.
MS Access क्या है? Relational Database Management System RDBMS question 1180 MS Access में टेबल का क्या उद्देश्य है? डेटा को रोज और कॉलम्स में स्टोर करना क्वेश्चन 1181 MS Access में क्वेरी का क्या उद्देश्य है? स्पेसिफिक डेटा रिट्रीव करना और एनालाइज करना क्वेश्चन 182 MS Access में फॉर्म का क्या उद्देश्य है? डेटा एंट्री और डिस्प्ले को आसान बनाना क्वेश्चन 103 MS Access में रिपोर्ट का क्या उद्देश्य है? डेटा का फॉर्मेटेड आउटपुट जनरेट करना क्वेश्चन 194 MS Access में रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है? टेबल्स के बीच डेटा इंटेग्रिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए क्वेश्चन 185 MS Excel में काउंटिव फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? स्पेसिफिक कंडीशन वाले सेल्स को काउंट करने के लिए क्वेश्चन 186 MS Excel में समिफ फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? स्पेसिफिक कंडीशन वाले सेल्स का सम निकालने के लिए क्वेश्चन 187 MS Excel में कॉन्कैटनेट फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए क्वेश्चन 188 MS Excel में लेफ्ट और राइट फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? टेक्स्ट स्ट्रिंग के लेफ्ट राइट कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्वेश्चन 189 MS Excel में लेन फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? टेक्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करने के लिए क्वेश्चन 119 MS Excel में ट्रिम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करने के लिए क्वेश्चन 1191 डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन का क्या उद्देश्य है? रिडंडेंसी कम करना और डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन करना क्वेश्चन 1192 डेटाबेस में डीनॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है? क्वेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए क्वेश्चन 1193 MS वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? Alt and T क्वेश्चन 4 MS वर्ड में टेबल डिलीट करने का शॉर्टकट क्या है? टेबल सेलेक्ट डिलीट की क्वेश्चन 195 MS वर्ड में टेबल मर्ज सेल्स का शॉर्टकट क्या है? टेबल टूल्स लेआउट मर्ज सेल्स क्वेश्चन 196 MS वर्ड में टेबल स्प्लिट सेल्स का शॉर्टकट क्या है? टेबल टूल्स लेआउट स्प्लिट सेल्स क्वेश्चन 197 MS Excel में फ्लैश फिल का उपयोग किस लिए होता है? पैटर्न बेस्ड डेटा एंट्री ऑटोमेशन क्वेश्चन 198 MS Excel में गोल सीक का उपयोग किस लिए होता है? टारगेट वैल्यू अचीव करने के लिए वेरिएबल चेंज करना क्वेश्चन 199 MS Excel में व्हाट इफ एनालिसिस का उपयोग किस लिए होता है? मल्टीपल सिनेरियोज इवैल्यूएट करने के लिए क्वेश्चन 1200 MS Access में मैक्रो का क्या उद्देश्य है? रिपीटेटिव टास्क्स ऑटोमेट करना